10वीं का एक पूरा सेक्शन फेल है। बी सेक्शन के 62 बच्चों का देख रहे हैं लक्ष्मण जी कैसा रिजल्ट आ रहा है। बच्चे लोग कितना फेल कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगाता, सब मोबाइल में घुस के रील देखते हैं, वीडियो देखते हैं, कार्टून वीडियो देखते हैं। ये देखिए सामने, ये भी अभी कार्टून ही देख रहा है। और क्या करे, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते ही नहीं थे। फेल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। आपका बेटा भी तो एग्जाम दिया है ना, क्या हुआ उसका रिजल्ट का लक्ष्मण जी? अरे हाँ हाँ, मेरे बेटे ने तो एग्जाम दिया है, आज ही तो उसका रिजल्ट आया केजू जी। सच बताता हूँ, मेरे बेटे से होनहार तो भोलापुर में कोई है ही नहीं। इतना होनहार, इतना बुद्धिमान, इतना तेज, इतना चालाक, इतना क्या बोलो, वर्ड खत्म हो जाए केजू जी। मेरा बेटा का तारीफ जितना करो उतना कम है। भोलापुर क्लब का मेंबर लोगों का वो सबसे हेड है और उसका काम पूछिए मत। जितना भी परेशानी आता है सब में सबका हेल्प करता है। और उसका इस बार रिजल्ट इतना खतरनाक आएगा कि वो पूरा स्कूल में टॉप करेगा, आप देख लीजिएगा केजू जी। अरे हाँ हाँ हाँ, फाका तो बहुत बुद्धिमान है, ये सच में लगता है अपने स्कूल में टॉप करेगा। मेरी नाती को ही देख लो, एग्जाम दिया था, एकदम टॉप किया है अपने स्कूल में। उसके पापा तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हैं। बहुत होनहार है मेरा नाती भी, फाका भी कोई कम नहीं है, उसका भी रिजल्ट अच्छा ही आएगा उम्मीद है। अरे वाह, तब तो बहुत ही अच्छी बात है। हम लोगों को मिठाई खिलाइएगा ना, मिठाई खा के ही जाएंगे आज। भाभी जी मिठाई हम लोग को दे दीजिएगा, ठीक है? फाका है, उसके बाद रिजल्ट देख लो, उसके बाद मिठाई खा कर ही जाऊंगा आपके घर से। अरे हाँ भगवान, मिठाई उठाई पका रही हो ना? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, फाका की सारी फेवरेट चीजें मैंने बना दी है। खीर, बर्गर, पिज्जा और पॉर्न फिश, जो जो फाका को पसंद है मैंने सब बनाया है। आप लोगों के लिए भी बनाया है, आप लोग सब खा कर जाना। आज खुशी का दिन है, फाका हमारा स्कूल टॉप कर आएगा। सब बिना खाए कोई नहीं जाएगा मेरे घर से। आने दो फाका को, उसके बाद मैं देखो आप लोगों के लिए क्या क्या बनाती हूँ। और फाका का फेवरेट खीर बना देना, ठीक है? और यहाँ पे केजू जी और दद्दू को भी देकर जाना। आज फाका को आने दो, जश्न होगा। फाका अच्छा रिजल्ट लाएगा, देखना। आज पार्टी चलेगा घर पे। मैंने तो बियर की बोतलें भी जुगाड़ कर ली है, आज बियर चलेगा खूब दबा के। क्या केजू जी, क्या बोलते हैं? अरे हाँ हाँ लक्ष्मण जी, बिल्कुल क्या करेगा, पार्टी तो होगा ही दबा कर। आपका बेटा फाका आने वाला है, वो भी स्कूल टॉप करके मजा ही आ जाएगा आज तो। ठीक है, तब तो आने दीजिए फाका को, फिर पता चलेगा उसका रिजल्ट में उसने टॉप किया है या क्या किया। तब तक आप लोग मिठाई नाश्ता वास्ता रखा हुआ है, सिंघाड़ा वंगाड़ा खाइए। केजू जी, दद्दू आप भी उठा लीजिए, आने दीजिए फाका को, उसके बाद होगा दबाकर पार्टी। लेता हूँ बेटा, लेता हूँ। सर आपने मुझे बुलाया सर? अरे हाँ फाका, आओ आओ आओ, वहाँ से आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। धन्य भाग्य हो हमारे जो आप यहाँ पर है। आइए 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 फाका महाशय, आइए। आपने तो मेरे स्कूल का नाम ही रोशन कर दिया है फाका जी। आपके जैसा होनहार छात्र मेरे स्कूल में रहना मेरे स्कूल की किस्मत की बात है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, मैं इतनी भी तारीफ के लायक नहीं हूँ। अरे हाँ हाँ, सही कहा, तुम किसी तारीफ के लायक हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट में 0 आया है। बेवकूफ, नालायक, गधे, मेरे स्कूल का नाम खराब कर दिया तुमने। हाँ, कैसा रिजल्ट लाया है, कैसा पढ़ाई किया है तुमने? सारे सवालों का उल्टा पुल्टा जवाब दिए हो, गधा कहीं का। 0 नंबर लाया है और यह दांत दिखा रहा है। क्या है 0 नंबर? पर मैंने तो सब सवाल का जवाब दिया था सर, 0 कैसे हो गया? जरूर स्कूल वाले लोगों से भूल हो होगी, मेरे क्वेश्चन में मैंने सब आंसर का सही सही जवाब दिया था सर। ये लो पहले पकड़ो अपना रिपोर्ट कार्ड, गधे कहीं के। सही सही सवाल का जवाब दिया था, 0 कैसे आ गया है? तुमने कैसे सवाल का जवाब दिया था पता भी है तुम्हें? हाँ, तुमसे पूछा गया है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो तुमने लिखा है उनके जन्मदिन के दिन। पागल कहीं का। दूसरा सवाल है 8 आम है, 6 लोगों में बांटना है, कैसे बांटोगे? तो तुम लिखते हो मैंगो शेक बनाकर। वाह वाह वाह। फिर लिखा हुआ है एक दिन मेरा देश भ्रष्टाचार से मुक्त होगा, ये कौन से टेंस में जाएगा? तो तुम लिखते हो फ्यूचर इम्पॉसिबल टेंस। अरे वाह वाह वाह, क्या सवालों के जवाब देते हो फाका बेटा तुम, वाह वाह वाह। उसके बाद सवाल है बसंत ने मुझे मुक्का मारा, इसको ट्रांसलेट करो। तो तुम लिखते हो बसंत पंचमी, वहाँ लिख देते नाग पंचमी, गधा कहीं का। कभी तो बुक खोलकर देखता ही नहीं है, सारा दिन फेसबुक में घुसा रहता है। हाँ, बुक पढ़ोगे तब तो ज्ञान बढ़ेगा। उल्टा पुल्टा सवालों के जवाब देता है। क्वेश्चन पूछा गया महान वैज्ञानिक का नाम लिखे, तो तुम लिखते हो आलिया भट्ट। गजब का लड़का हो यार, आलिया भट्ट लिख दिए। आर्या भट्ट होना था, आलिया भट्ट लिख दिए। वाह वाह वाह, क्या सवाल का जवाब है। भाग जा नालायक, वरना लात खाएगा। शकल दिखा रहा है, पकड़ अपना रिपोर्ट कार्ड, निकल जाए यहाँ से, बेवकूफ कहीं का। अरे बोलता है 0 कैसे आ गया, स्कूल का गड़बड़ी होगी। यहाँ से भाग ही जा, समझा फाका? मेरे सामने खड़ा मत रहना, मुझे माथा गरम हो रहा है, माथा गुस्सा में, समझा ना? मार मुड़ दूंगा मैं एकदम। रिपोर्ट कार्ड पकड़ और निकल यहाँ से, भाग जा, नजर मत आना मेरे सामने, समझा? अरे सर, मैं रिपोर्ट कार्ड में जा रहा हूँ, इतना बेइज्जती करके मत भागिए सर, मैंने तो सही सही सवाल का जवाब दिया था, मैंने तो यही सब पढ़ा था सर। क्या बोलूं सर, मेरा खुद माथा काम नहीं कर रहा, घर में क्या जवाब दूंगा? आप लोगों ने मुझे फेल कर दिया, मेरा भविष्य का क्या होगा सर? ठीक है सर, मैं जाता हूँ सर, मैं जाता हूँ।
हाँ हाँ जाओ जाओ, दोबारा अपनी शक्ल इस स्कूल में मत दिखाना, समझे? नालायक गधे, 0 नंबर लाता है, मेरे स्कूल का नाम खराब करता है। क्या रेपुटेशन रहेगी मेरे स्कूल की, गधा कहेगा। तुम्हारे चलते मेरे स्कूल का क्लास में किसी ने फेल नहीं किया, बस तुम ही ने फेल किया है। कैसा पढ़ाई करते हो, क्या करते हो पता नहीं। दोबारा इधर मत आना, समझे ना? अपनी शक्ल दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकल जा मेरे स्कूल से, गधा कहेगा। अरे वाह लालटू चाचा, आपके गोलगप्पे तो खाने में बहुत ही टेस्टी है, मजा आ रहा है खाने में। अरे वाह, बहुत ही टेस्टी गोलगप्पे है। ये लालटू के गोलगप्पे है बच्चों, जो खाता है एक बार वो आता है यहाँ बार बार। लालटू के गोलगप्पे भोलापुर स्कूल के सामने लगता है हर दिन, और यहाँ आते हैं सब कोई, खाते हैं दबा कर फुचके गोलगप्पे। खाओ बच्चों खाओ, तुम लोगों को और देता हूँ। पेट भर के खाओ। अरे हाँ हाँ चाचा, और भी लेंगे, पहले खाने तो दो। हम लोगों का पेट ही पार दोगे क्या? अरे बड़े लोग, वो देखो वहाँ फाका उदास होकर जा रहा है। क्या हो गया उसे? आज तो रिजल्ट का दिन था, उसका रिजल्ट आने वाला था। बोला था कि स्कूल में टॉप करूंगा, बहुत तैयारी किया हूँ, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा, एकदम गर्दा उड़ा दूंगा। लेकिन ये उदास होकर कहाँ जा रहा है? कुछ तो मामला गड़बड़ है दोस्तों, कुछ तो हुआ है फाका बड़े के साथ। अरे फाका, इधर आओ फाका, कहाँ जा रहे हो उदास होकर? आओ हमारे साथ गोलगप्पे खाओ फाका। और तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ? आज तो तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था, तुमने बोला था स्कूल टॉप करूंगा, बहुत तैयारी किया हूँ, फाड़ दूंगा, चीर दूंगा। क्या हुआ तुम्हारे रिजल्ट का फाका? रिजल्ट आया कि नहीं? मैं फेल हो गया पुटकी, 0 नंबर आया है। पता नहीं इन स्कूल वालों ने कैसा पेपर चेक किया है, मेरा पूरा 0 ही कर दिया है। रिजल्ट बहुत बेकार आया पुटकी, पता नहीं मैं घर वालों को क्या बोलूंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा। मैंने तो बहुत सारी तैयारी की थी, पढ़ाई की, लग रहा था स्कूल टॉप करूंगा इस बार, लेकिन मुझे फेल कर दिया इन लोगों ने। ये स्कूल वालों की साजिश है, जरूर मेरे साथ कुछ साजिश हो रहा है पुटकी। अरे क्या 0 नंबर आया? स्कूल टॉप करूंगा बोल रहे थे, 0 आया। तुम लोग भी हंस रहे हो आज मुझ पर दोस्तों। स्कूल वालों की साजिश से मेरे नंबर कम आ गए तो तुम लोग मुझ पर हंस रहे हो। तुम लोगों को मैं एक दिन दिखा दूंगा ये फाका भी क्या चीज है। इस भोलापुर का नाम रोशन करके दिखाऊंगा मैं। आज मुझ पर मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन पछताओगे तुम लोग। आज मेरा दिन खराब है तो मेरा साथ छोड़ दिए तुम लोगों ने ना। ठीक है, सबको देख लूंगा, सबको बता दूंगा एक दिन ये फाका क्या चीज है। मैं जा रहा हूँ दोस्तों। अरे हाँ जाओ जाओ, दिखा देना भोलापुर को तुम क्या चीज हो। कल 0 आया है, घर में जाकर तो दिखाओ, पीछे वाले में डंडे पड़ेंगे तब तुम्हारा होश ठिकाने में आ जाएगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो। पता नहीं अब क्या होगा घर में। पापा जब रिजल्ट देखेंगे उनका क्या रिएक्शन होगा। लात जूता पड़ेगी मुझे तो डर लग रहा है घर के अंदर जाने में। तो क्या करूं, फिर भी जाना तो पड़ेगा ही। चलो देखता हूँ मैटर को सॉर्ट आउट करने का। पापा मम्मी को समझाऊंगा कि स्कूल वालों की गड़बड़ी है, मैंने तो तैयारी बहुत अच्छी की थी। मम्मी पापा है मेरे, शायद समझ जाएंगे, मुझे माफ कर देंगे। अगले साल और भी जी तोड़ मेहनत कर कर टॉप करूंगा स्कूल जरूर मैं। अभी चलता हूँ, देखता हूँ मम्मी पापा का रिएक्शन क्या होता है। घर तो मुझे जाना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। हे ऊपर वाले मेरी मदद करना। चल फाका घर चल, देखते हैं क्या होता है। पूरे कॉलेज को हिला के देखता था, मेरे भी नंबर बहुत अच्छे आते थे, सब लड़कियां मुझ पर फिदा रहती थी। लीजिए लीजिए दद्दू, आपके लिए सूप लाई हूँ गर्मा गर्म, पी लीजिए, अपनी तबीयत को दुरुस्त कर लीजिए इस सूप को पी के। हाँ दद्दू गर्मा गर्म सूप पी लीजिए, आपका सेहत मस्त रहेगा। थोड़ी देर में फाका आ ही जाएगा, उसके बाद बियर की बोतल खोलूंगा, पार्टी चलेगा, उसके बाद रंग जमा देंगे दद्दू। खाना वाना सब तैयार हो गया है, बस फाका आने का इंतजार है। उसका रिजल्ट देखूंगा, उसके बाद पार्टी शुरू करूंगा। क्या बोलता है दद्दू? अरे वाह, ये तो हमारा फाका बेटा आ गया है, हमारा होनहार बेटा। लाओ बेटा रिजल्ट दिखाओ, तुमने तो जरूर स्कूल टॉप किया होगा। तुम्हारे आने की खुशी में हम लोगों ने खीर पकवान पूरी सब बना कर रखा है बेटा। अब बस तुम्हारे रिजल्ट देखने की देरी है, उसके बाद यहाँ पार्टी चलेगा बेटा। भोलापुर को दिखा दूंगा मेरा बेटा भी क्या चीज है, कैसा रिजल्ट लाया है। लाओ बेटा लाओ रिजल्ट दिखाओ। हाँ बेटा रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट चाहते हैं। मेरे नाती से ज्यादा नंबर आया है या कम आया है, थोड़ा दिखा दो बेटा। अरे फाका बेटा, ये किसका रिजल्ट लेके आ गए तुम? इसमें तो फेल लिखा हुआ है, सब मार्क्स 0 है। ये किसका रिजल्ट है? तुम्हारा ही है क्या? तुमने फेल किया है क्या? तुम्हारा 0 आया है क्या? नहीं, ये हो नहीं सकता। हाँ पापा, ये मेरा रिजल्ट है, सब में 0 आया है। ये स्कूल वालों की साजिश है पापा, मैंने तो सब लिखा था एग्जाम में, पता नहीं कैसे फेल कर गया। पापा मुझे माफ कर दो पापा।
हरामखोर, स्कूल वाले की गलती है या तुम्हारी गलती है? हम लोग सारा दिन कितना उम्मीद लगाकर बैठे थे कि फाका आएगा, स्कूल टॉप करके पार्टी चलेगा। यहाँ दादू केजू जी सब उम्मीद में बैठे हुए थे कि फाका आएगा अच्छा रिजल्ट लेकर, और तुम यहाँ पर आए हो फेल का रिजल्ट लेकर, और स्कूल वाले को बोलते हो स्कूल वालों ने साजिश किया है, उन लोगों ने जीरो दिया है, तुम ही नालायक पढ़े लिखे किए नहीं होगे, तुम्हारा ही गलती है। और इस शकल लेकर चले आए हो घर में, ऐसा रिजल्ट लेकर तुम मेरे घर में घुसे कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? निकल जा फाका मेरे घर से, मेरा माथा मत गरम कर, समझा? तो कैसा रिजल्ट लेकर आया मेरा बेटा कहने में मुझे शर्म आ रही है तुझे। अब मैं कैसे भोलापुर में मुंह दिखाऊंगा अपना, कैसे सामना करूंगा भोलापुर के लोगों का? तुमने तो मेरा नाक ही कटवा दिया बेटे। हाँ फाका बेटे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सोचा था मेरा बेटा टॉप कर आएगा, भोलापुर में हमारा कितना नाम होगा, मगर तुमने तो हमारी नाक ही कटवा दी। अब किसके मुंह दिखाऊंगी, किसके सामने जाऊंगी? अब तो समाज वाले लोग भी हंसेंगे हम पर। बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया बेटा, निकल जाओ हमारे घर से, निकल जाओ हमारे नजरों के दूर से, दिखना मत तुम हम लोगों को, हमारे नाक में कटवा दिया तुमने बेटा। निकल जाओ हमारे घर से फाका, निकल जाओ। अरे क्या हाल है संजय? आपने तो बोला था आपका बेटा टॉप करेगा, पार्टी होगा। आपका बेटा टॉप करेगा? आपका बेटा इतना नालायक है मुझे पता ही नहीं था, वरना मैं आपके घर कभी आता ही नहीं। ऐसा नालायक बेटा रखने से अच्छा है ऐसे नालायक बेटे को मार के फेंक दो। बेकार का लड़का जीरो लेकर आया है। फालतू लड़का। देख रहे हो बाबा बेटा, घर से हमारी बदनामी शुरू हो गई है। अब भोलापुर के लोगों का सामना कैसे करेंगे हम लोग? हमारे तो नाक कटवा दी बेटा तुमने, तो तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। दूर हो जाओ हमारे नजरों के सामने से, दूर हो जाओ, हमें मत दिखो तुम। निकल जाओ हमारे घर से, अभी निकल जाओ पाका, चले जाओ हम लोग की जिंदगी से दूर तुम। निकल जा नालायक, और बदनामी हम लोग नहीं सह सकते। तेरा शकल भी देखना अब हम लोग नहीं चाहते हैं। इतना तो बदनामी करवा दिया तूने, हमारे समाज में नाक कटवा दी। कैसा लड़का है रे तू? अपना बाप बाप का रोशन करेगा नाम, लेकिन यहाँ पे तू तो हम लोगों को कर रहा है बदनाम। निकल जा हमारे नजरों के सामने से, हम लोगों को कभी देखना मत। अब निकल तो, वरना लात जूता मार कर तुझे निकालूंगा घर से, समझा? निकल जल्दी। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ, अब अपनी शकल कभी नहीं दिखाऊंगा। लेकिन हाँ, आप लोग भी याद रखना, ये फाका कुछ ऐसा करेगा जिससे आप लोगों का नाम रोशन हो जाएगा, इस भोलापुर का नाम रोशन हो जाएगा। मैं वो दिन भी लाऊंगा। आज मेरा दिन खराब है तो लोग मेरे विरुद्ध बात कर रहे हैं, मुझे गलत सलत बोल रहे हैं, लेकिन देखना पापा, आपका ये नालायक बेटा एक दिन आपका नाम जरूर रोशन करेगा। देखना मम्मी, आप भी एक दिन बोलोगे मेरा फाका बेटा सबसे अच्छा बेटा है। आता हूँ मम्मी, आता हूँ पापा, आप लोग अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ, अब आप लोगों को कभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। जाता हूँ। अब क्या करूँ? घर वालों ने भी निकाल दिया, मेरे जज्बातों को किसी ने नहीं समझा। आज फेल कर गया हूँ तो कोई मेरी इज्जत नहीं कर रहा, सब मुझे धुतकार रहे हैं, सब मुझे भगा दे रहे हैं। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? भोलापुर में भी सब अब मेरा मजाक उड़ाएंगे, किसी दोस्त के पास भी नहीं जा सकता, दोस्तों ने भी मजाक उड़ा ही दिया है। गाँव घर मोहल्ला कहीं भी मुंह दिखा नहीं सकता। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनको दिखाऊंगा एक दिन जरूर, ये फाका भी क्या चीज है। भोलापुर का, अपने घर वालों का, सबका नाम रोशन करूंगा एक दिन। मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगा ऐसा जिससे इस भोलापुर में मेरा ही नाम होगा। मेरे मम्मी पापा गर्व से कहेंगे ये मेरा बेटा है फाका, देखो ये मेरा बेटा है फाका। लेकिन अब जाऊं कहाँ? हाँ, जंगल की तरफ जाता हूँ, 2-4 दिन उधर ही रहूंगा छुप कर। उसके बाद जब माहौल ठंडा हो जाएगा तब आ जाऊंगा, तब तक आदमी भूल चुके होंगे। यही करता हूँ, चलता हूँ जंगल की तरफ, वहीं पे 2-4 दिन बिताऊंगा। चल फाका, अब तेरा कोई आशियाना नहीं मेरे दोस्त, चल अब तुझको अकेले ही जंगल रहना है इस कष्ट से। चल फाका चल। बहुत दूर तो आ गया इन जंगलों के बीच में। अब यहीं पे देखता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। रात जब होगी तो किसी दोस्त के घर में जाकर छुप जाऊंगा, क्योंकि रात में जंगल में रुकना बहुत ही मुश्किल होगा। यहाँ लोमड़ी, सियार, बाघ का डर हो सकता है। चल फाका, थोड़ी देर यहाँ आराम करता हूँ। अब भोलापुर के कोई आदमी तुझे ढूंढते हुए इतने दूर नहीं आएंगे, अब तुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। अब मुझे सोचना है यहाँ बैठकर कि मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे इस मुसीबत से बाहर निकलूं। चल फाका, थोड़े आराम कर लेते हैं। आज फेल कर गया तो सब मेरे मजाक उड़ा रहे हैं। एक वक्त था जब इस फाका के काम को सब वाह वाह करते थे, सबका मुसीबत में मैंने साथ दिया, भोलापुर क्लब का नाम मैंने रोशन किया। आज एग्जाम में फेल हो गया तो सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे दोस्त वो लोग भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कोई साथ नहीं है आज मेरे। कैसे क्या होगा पता नहीं, लेकिन दिखा दूंगा उनको एक दिन में कि फाका क्या है। आज एग्जाम में फेल हुआ तो क्या हुआ, लाइफ के एग्जाम में मैं सबसे आगे रहूंगा, नाम ऐसा कमाऊंगा कि भोलापुर के हर एक आदमी बोलेंगे कि वाह फाका वाह, तूने क्या काम किया है। अब क्या जो करूं, चलो थोड़ा देर आराम करता हूँ, सो लेता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है।
ए खुदा तूने एग्जाम बनाई क्यों है, जब बनाई तो इसमें फेल और रिजेक्शन क्यों है। मैंने एग्जाम में सब क्वेश्चन का आंसर दिया, प्रिंसिपल ने मुझको बोला तू गलत है साला। सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं आज घर पे, मम्मी पापा भी मुझको गाली दे रहे हैं। दोस्त लोग गुपचुप खाते हुए मेरा मजाक उड़ाए, और केजू और दद्दू ने भी मजाक उड़ाया। ए खुदा तूने एग्जाम बनाई क्यों है, अगर एग्जाम बनाई तो इसमें मजाक क्यों है। क्यों दिया जीरो मुझे, मैं क्या इस काबिल था, कल तक मैं हीरो था आज मैं जीरो बन गया। मेरे साथ भी ऐसा तूने क्यों किया, मेरे घर में मेरा तूने नाक कटवा दिया। हे भगवान मदद कर, क्या होगा मेरा पता नहीं। चलो सोता हूँ। अरे ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा रात हो गया है, सियार भी चिल्ला रहा है, पता नहीं बाघ भेड़िया भी आ जाए। अरे फाका, तू तो शाम को उठने वाला था, दोस्त के घर में छुपने वाला था, लेकिन तूने तो यहीं पे रात कर दी। अब घर कैसे जाऊंगा बाबा इतनी रात को, मैं जंगल में क्यों आ गया जोश जोश में, अब तो मेरी फट रही है बाबा। फाका भाग ले बेटा, वरना पिछवाड़ा खा जाएगा ये सियार। निकल ले, जंगल का बीच में क्या कर रहा है बे, भाग ले बेटा। बगैर इतना रात हो गया पता ही नहीं चला, मैं तो थोड़ी देर के लिए सोया था, सोचा था अंधेरा होगा तो भाग जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा रात हो गई है। सियार भी चिल्ला रहा है, आसपास में भेड़िए भी हो सकते हैं। फाका भाग ले, बाद में देखा जाएगा क्या होगा, पहले घर भाग, मम्मी पापा को मना लूंगा, लेकिन इस जंगल में नहीं रहूंगा बाबा रे। मेरा सब जोश ठंडा हो गया, अब मेरा फट रहा है, मैं यहाँ से भागता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, तत् स्वाहा। ब्रह्मरक्षस कमिंग सून, आई एम हियर, तत् स्वाहा। ब्रह्मरक्षस कमिंग सून, आई एम हियर, कमिंग सून, आई एम हियर, तत् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ब्रह्मरक्षस कमिंग सून, आई एम हियर, स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मरक्षस कमिंग सून, आई एम हियर, स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मरक्षस कमिंग सून, आई एम हियर, चामुंडाय विच्चै, तत् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं तांत्रिक, बुरा तांत्रिक यहाँ पे इंतजार कर रहा है, ब्रह्मरक्षस कमिंग सून, स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ब्रह्मरक्षस कमिंग सून, स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। अरे ये क्या, ये तांत्रिक कब्रिस्तान में इतनी रात को हवन यज्ञ कर रहा है, बुरे शक्तियों को बुला रहा है। अरे बाप रे बाप, इसने कहीं मुझे देख लिया तो मेरी ही बलि चढ़ा देगा। बेटा बेटा कहाँ फंस गया तू जंगल में रात को, क्यों मैं घर से गुस्से में निकल गया रे बाबा, ये तो मैं फंस जाऊंगा रे बाबा। बाबू राम मुझे बचा लो रे बाबा, अब मैं क्या करूँ, ये तांत्रिक ने मुझे कहीं देख लिया तो मेरी तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। काम करता हूँ, यहाँ छुप जाता हूँ, जब ये तांत्रिक कहीं और देखेगा, कुछ और ध्यान करेगा, तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, भाग जाऊंगा। तब तक देखता हूँ ये तांत्रिक कर क्या रहा है। Oh my God, ब्रह्मराक्षस, you are coming। बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था आपकी, आज जाकर आपके दर्शन हुए। I am so glad, thank you for coming। अरे वाह, तुम तो इंग्लिश बोल रहे हो तांत्रिक। तुम तो बहुत ही बुद्धिमान हो। क्या चाहिए तुम्हें पहले वो बताओ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ बच्चा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम्हें क्या चाहिए वो बोलो। और किस देवता, हम इंग्लिश भी बोलता है, हमें बांग्ला बोली, हम भोजपुरी बोलेला, हम सब बोले था जी, तमिल सब बोले था। अल्लाह हबीबी, हम सिख, हम तांत्रिक, हम सब भाषा बोले तो जानती जी। अरे बच्चा, मैं तेरी तपस्या से खुश हुआ इसीलिए आया हूँ, तो मेरी कान की माँ बने एक मत कर, समझा। तुझे क्या चाहिए पहले वो बता, मेरे भैया का पारा मत गर्म कर, तेरी भाषा सुनने यहाँ में नहीं आया, समझा। तुझे क्या चाहिए वो बता जल्दी। आई एम सॉरी बाबू, ओ सॉरी ब्रह्मराक्षस, मुझे तांत्रिक बना दो, इस दुनिया का सबसे महान तांत्रिक। मेरे पास इतनी शक्तियां हो कि मैं इस दुनिया पर राज कर सकूं। इस दुनिया को मैं दिखाना चाहता हूं कि मेरे पास कितनी ताकत है, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, मैं सबसे महान बनूं, मैं सबसे शक्तिशाली ताकतवर धनवान बनूं। हे ब्रह्मराक्षस, क्या तुम मेरी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हो? हे ब्रह्मराक्षस, क्या तुम मुझे वरदान दे सकते हो? हे ब्रह्मराक्षस, क्या मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी? मैंने 20 सालों से तेरी तपस्या की ब्रह्मराक्षस, मेरा मदद कर ब्रह्मराक्षस, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर ब्रह्मराक्षस। क्या तू कर सकता है तो मुझे दे, मुझे वरदान दे ब्रह्मराक्षस, मुझे वरदान दे।
मैं तो तुझे सब कुछ दे सकता हूँ मेरे बच्चा, क्योंकि तूने मेरी 20 सालों तक शमशान में रहकर घोर तपस्या की है, इसीलिए तू जो मांगेगा वो तो मैं दूंगा ही। मगर हाँ, मैं वरदान नहीं दूंगा, मैं तुझे दूंगा वो रास्ता जिससे तू इस दुनिया पर अंधकार कायम कर सकेगा, इस दुनिया का सबसे खतरनाक तांत्रिक बन सकेगा। तो सुन, वो रास्ता मैं तुझे बताता हूँ, उस रास्ते पर जा और वहाँ पर तेरी मंजिल में जो मिलेगी अंत में, वो तुझे दुनिया का सबसे ताकतवर तांत्रिक बना देगा मेरे बच्चा। तो सुन, यहाँ से जाना, घोर जंगल के बीचों बीच पार करते हुए तुझे एक मिलेगी वीराना हवेली। वीराना हवेली में ये नहीं कि वहाँ कुछ नहीं, वहाँ मिलेगी तुझे एक बुरी आत्मा, एक चुड़ैल, जो तुझे हवेली पे बुलाएगी और बोलेगी कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। मगर तुझे वहाँ नहीं जाना है मेरे बच्चा। क्योंकि तू वहाँ जाएगा तो बेमौत मारा जाएगा। उस मुसीबत से बचने का भी उपाय है, उससे बचने के लिए तुझे वहाँ मंत्र का जप करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा चीन तबाक रंडम, तब जाकर वो बुरी आत्मा नष्ट होगी। उसके बाद तू मंजिल की ओर आगे बढ़ेगा, जंगल के बीच चीरते हुए, फाड़ते हुए, नदी समंदर पार करते हुए तुझे एक सांप की गुफा मिलेगी मेरे बच्चा। इसमें सांप का मुंह गया हुआ है, गुफा के अंदर तुझे एक बड़ा सा सांप मिलेगा मेरे बच्चा। उस सांप को भी तुझे पता है कैसे मारना है, वैसे ही तुझे बोलना है चीन दबाग डम डम, उसके बाद वो सांप भी मर जाएगा। उसके बाद तुझे मिलेगा अंदर गुफा के खजाना। तू चाहे तो वो खजाना ले सकता है, या फिर खजाने के पास रखा हुआ एक संदूक के अंदर एक जादू चिराग मेरे बच्चा, जादू चिराग। अगर वो चिराग तू ले लिया, उस चिराग को तू घिस दिया, उस चिराग से अगर जिन्न निकल गया तो बच्चा तेरी किस्मत चमक जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है, ये ब्रह्म राक्षस का आशीर्वाद है। जा बच्चा, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। ये ब्रह्म राक्षस तुझे आशीर्वाद देता है। मेरी घोर तपस्याओं की वजह से तूने जो फल पाया है, मालूम है तू वहाँ तक पहुँच जाएगा, तू अपनी मंजिल तक पहुँच जाएगा। तो जा बच्चा, अब वहाँ पे जा, अपनी मंजिल को पूरी कर। मैं अब चलता हूँ, ब्रह्म राक्षस जाने की इजाजत चाहता है बच्चा तुझसे। टाटा बाय बाय, सी यू मेरे बच्चे, खुश रहना। अरे ये क्या, मैं भी तेरे साथ रहते रहते इंग्लिश सीख गया। बाय बाय मेरे बेबी, बाय बाय। ओके, टेक केयर, गुड बाय ब्रह्म राक्षस। अब मैं राज करूंगा इस दुनिया पर, अंधकार का साम्राज्य करूंगा, सबसे महान तांत्रिक बनूंगा। ब्रह्म राक्षस का बुलाया हुआ रास्ता मुझे दिख गया है, मुझे उस रास्ते पर चलना है, उस जादुई चिराग को हासिल करना है, तब ये तांत्रिक दिखाएगा इस दुनिया पर अपना साम्राज्य। बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि मंत्र मिल गया है मुझे चीन तबाक रंडम। आ रहा हूँ रजनी और चिराग तुझको लेने। उससे पहले 20 साल से मैं तपस्या कर रहा था, बिना खाए पिए इस शमशान में, सोया तक नहीं। आज थोड़ा सोऊंगा जी भर के, उसके बाद अपने मंजिल की तरफ रवाना लूंगा। तो चलो अब सोने की व्यवस्था करता हूँ और थोड़ा आराम कर लेता हूँ, ताकि अपनी मंजिल जल्दी पा सकूं। अरे बाप रे बाप, तो यहाँ पे ये सब चल रहा है। तभी मैं सोचूं इस कब्रिस्तान में इतनी रात को यह तांत्रिक कर क्या रहा है। इसलिए तो ब्रह्म राक्षस को प्रकट कर लिया, उससे वरदान भी ले लिया। क्या पुरानी हवेली, चुड़ैल बुलाती है मगर जाने का नहीं, सांप वाली गुफा, बक्सा, संदूक, चिराग, चीन टपाक डमडम, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे ये लोग। जो भी हो, इनके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ये तांत्रिक भी दुनिया पर राज करना चाहता है, अंधकार फैलाना चाहता है, और मैं फाका ऐसा होने नहीं दूंगा। ये तांत्रिक उस गुफा तक पहुंचे, उससे पहले मुझे ही वहां तक पहुंचना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा फाका, कुछ करना पड़ेगा, भोलापुर को बचाना पड़ेगा। इस तांत्रिक के इरादों को नाकाम करना पड़ेगा फाका। इसकी सोच तो इतनी घटिया है, पता नहीं थी। बाप रे बाप, ये क्या क्या कर रहा है, शैतान प्रकट कर ले रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, उस गुफा तक जाना पड़ेगा, उस बक्से में से उस चिराग को गायब करना पड़ेगा। पता नहीं उस चिराग में क्या है, लेकिन मुझे इस तांत्रिक के हाथों में उस चिराग को पहुंचाना नहीं है। उससे पहले मुझे वो चिराग गायब करना पड़ेगा। चल फाका चल, ये तांत्रिक अपने जगह पर पहुंचे, गुफा तक पहुंचे, उससे पहले मुझे वहाँ पहुंचना पड़ेगा। इस तांत्रिक ने अभी बोला है कि वो आराम करेगा, वो आराम करे, उससे पहले मैं ही वहाँ पहुंच जाता हूँ और उस चिराग को वहाँ से गायब कर देता हूँ, ताकि वो चिराग इस तांत्रिक के हाथ न लगे। हाँ चल फाका चल, इस तांत्रिक के इरादों को मैं पूरे होने नहीं दूंगा। मैं भी फाका हूँ फाका। देख बेटा तांत्रिक, अब खेल का असली मजा शुरू होगा। तूने 20 साल यज्ञ किया, तपस्या किया बुराई के लिए, तेरी बुराई का खात्मा मैं करूंगा। तूने भोलापुर को, पृथ्वी को नष्ट करने का प्लानिंग किया है, मैं तेरा प्लान सक्सेस होने दूंगा नहीं। चल फाका चल, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। अरे बाप रे बाप, इतना अंधेरा, सियार लोग भी चिल्ला रहे हैं, लोमड़ी भेड़िए कुछ भी हो सकते हैं इस जंगल में। अरे फाका, तूने तो भोलापुर, इस पृथ्वी को तांत्रिक के हाथों से बचाने के लिए रास्ते पर निकल गया, मगर रास्ते की मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत तो है ना तुझ में। अरे बाप रे बाप, कैसे क्या होगा पता नहीं। अभी से ही डर लग रहा है, रास्ते की शुरुआत में अंत तक जाते जाते मेरा हाल क्या होगा पता नहीं। यहाँ तो बहुत ही जंगली जानवर है बाबा रे। ना, अब जब निकल ही गया हूँ अपनी मंजिल पर, तो मंजिल के अंत तक जरूर पहुंचूंगा। मैं भी फाका हूँ, जो भी मुसीबतें आएंगी उनका सामना मैं डट कर करूंगा। जय बजरंगबली, चलता हूँ, जो होगा देखा जाएगा।
अरे बाबा रे बाबा, नाम लिया और शैतान हाजिर। ये भेड़िए लोग इधर क्यों आ रहे हैं? अरे बाबा, ये लोग मुझे सब क्या करेंगे अब? मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? दूर दूर मेरे सामने से हट 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 जा हट जा। मुझे मत कुछ कर, मुझे मत कुछ कर। मैं छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, मुझे छोड़ दे। लोमड़ी, हट जा हट जा हट जा। भेड़िए, तू क्या है? हट जा भाई, हट जा। मुझे मत कुछ करना, मुझे मत कुछ करना। अरे भाई, इतना खतरनाक आवाज दे रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरे पेट में ही सुसु ना हो जाए। अब मैं क्या करूं? मंजिल के पहले ही मुकाम पर इन भेड़ियों का सामना करना पड़ रहा है मुझे। अब कैसे क्या करूं? नहीं फाका, हार नहीं मानना है। अभी तो मंजिल शुरुआत हुई है, आगे तो और भी कठिनाइयां आएंगी। फाका फाका, तुझे हार नहीं मानना। नहीं नहीं, मैं हार नहीं सकता। इन लोमड़ियों को अब मैं दिखाता हूँ ये फाका क्या है। मुझसे पंगा लेगा तू? रुक भेड़िए, तुझे बताता हूँ। मेरे पे अटैक, मेरे पे हमला। रुक रुक, बताता हूँ तुझे। बोला था मुझसे पंगा मत ले। कमीने भेड़िए, मेरे को खाने आए थे। मैं भी फाका हूँ फाका। अरे बाप रे बाप, ये क्या? इतने सारे भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज। लगता है इन दोनों को मारा हूँ। ये दोनों अपने ग्रुप को ला रहे हैं। बाबा रे, इतने सारे भेड़िए। अरे फाका, तुमने किन लोगों से पंगा ले लिया है? ये साले भेड़िए बाज नहीं आएंगे, निकल जा। यहाँ तो अब झुंड में भेड़िए आ रहे हैं, एक साथ कहीं मुझ पर हमला कर दिए तो मेरा तो बचना मुश्किल है। निकलता हूँ यहाँ से, ज्यादा देर रुकूंगा तो ये भेड़िए मुझे खा ही जाएंगे। निकल ले फाका जल्दी। बाबा रे बाबा। अरे बाप रे बाप, वो सामने है वीरानी हवेली। बाप रे, कितना खतरनाक है ये हवेली, कितनी पुरानी है, कितनी डरावनी है। बाबा रे बाबा। फाका, अब क्या होगा? वहीं पर तो मिलेगी वो चुड़ैल जो बोलेगी कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। मगर मुझे जाने का नहीं, क्योंकि बुलाती है मगर आने का नहीं। बाबा रे बाबा, मेरा क्या होगा? जो होगा अब तो जाना ही पड़ेगा। जो फैसला किया हो उस गुफा तक जाने का, तो जाऊंगा ही, चाहे जो भी हो जाए। क्या है बाबा रे बाबा, इतना खतरनाक, इतना डर लग रहा है रात में। मैं छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, देश का सिपाही हूँ। मुझे भोलापुर बचाना ही होगा, मुझे उस तांत्रिक को हराना ही होगा। चल फाका, हिम्मत जुटा, चल, जो होगा देखा जाएगा। जाओ जाओ नन्ना मुन्ना रही देश का सिपाही। तुम ही तो हम लोगों का खाना हो। अभी तुझे बताएगी वो चुड़ैल तू कहाँ जा रहा है, तुझे मालूम नहीं बच्चे, आज तो तेरी खैर नहीं। तू बचेगा नहीं हम लोगों से, हमारी महारानी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। वो इस जंगल की महारानी है, वो चुड़ैलों की रानी है, वो बहुत ही खतरनाक है, वो दीवानी में मस्तानी है। वो तुम्हें बुलाएगी, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, और तुम उसी चक्कर में अंदर जाओगे। वो तुम्हें बर्फ में फंसाएगी, अपने जाल में बुलाएगी, प्रेम दिखाएगी, प्यार बरसाएगी। जा जा जा, मैं भी आता हूँ पीछे से, देखता हूँ कि वो चुड़ैल का सामना कैसे करता है, कैसे बचता है उससे। मैं भी तुझे खाऊंगा। तेरा खून पी के मुझे भी मजा आएगा। टेस्टी। जा बच्चा जा, मैं भी आता हूँ। बाबा रे, कितना खतरनाक है ये पुराना हवेली, देख कर ही डर लग रहा है। पता नहीं अब क्या होगा मेरा। ये चुड़ैल किधर से हमला करके क्या करेगी पता नहीं। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। साथी, मेरे साथी, इस दुनिया से उस दुनिया तक तुझको ढूंढते आए। साथी रे, तू कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये पिरान्हा फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक है मेरी हवेली। तू छोटे से बच्चे यहाँ क्या कर रहा है इतने रात को? तू मेरे खाना बनेगा। आ बच्चे आ, मैं तुझे ले चलती हूँ अपने हवेली के अंदर। आओ कल हवेली पर। कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, आओ ना, आओ आओ बच्चे, आओ मेरे साथ चलो मेरी हवेली पे, चलो ना, आओ ना बच्चे चलो। नहीं नहीं,
मुझे नहीं जाना किसी हवेली पे। मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे बहुत दूर तक सफर तय करना है। मुझे गुफा तक जाना है, वो सांप वाली गुफा तक। मेरा रास्ता रोको मत। तुम चुड़ैल, बुरी आत्मा, शैतान, हट जा मेरे रास्ते से। मैं बता देता हूँ, मैं बहुत खतरनाक लड़का हूँ। मुझे भोलापुर में मुझसे सब डरते हैं। फागा नाम है मेरा, बता दे रहा हूँ। फागा से पंगा मत लो, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं छोटा सा बच्चा हूँ लेकिन बहुत खतरनाक हूँ, पहले बता दे रहा हूँ। मुझसे पंगा मत लो, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। शैतान, हट जा मेरे रास्ते से। ओह, ऐसा क्या? तो मुझे डरा रहे हो बच्चे? चलो ना, चलो चलो ना मेरे साथ, मेरे हवेली पे चलो ना बच्चे। चलो ना एक बार तो चलो। छोटा सा बच्चा महारानी डरा रहा है, महारानी को डरा रहा है। छोटा सा बच्चा फिर दिशा, हम लोगों का खाना बनेगा ये आज। महारानी व्यवस्था करो खाने का। अरे बाबा, इन भूतों ने, चुड़ैलों ने तो मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। अब मैं क्या करूं? ये चुड़ैल अब मेरे साथ क्या करने वाली है पता नहीं। हे भगवान, रक्षा कर। ये तांत्रिक और भोलापुर को बचाने के चक्कर में मैं ही फंस गया। मैं क्या करूं, क्या करूं? इनसे हार नहीं मान सकता। मुझे मुझे हारना नहीं है, मुझे हारना नहीं है। भोलापुर के सब लोगों को दिखाना है ये फाका क्या चीज है। फाका ऐसे नहीं हार मान सकता, इसका सामना करूंगा। मैं इसका सामना करूंगा। सुनना शैतान चुड़ैल, मैंने सोच लिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं उस गुफा तक जाऊंगा ही। चाहे बीच में मुझे कितने भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, चाहे वो तुम लोग ही क्यों ना हो। बोला हूँ एक बार मेरा रास्ता छोड़ दो तो तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मेरे इम्तिहान मत लो तुम लोग, समझे? एक बार बोल रहा हूँ, आखिरी बार, मुझे जाने दो यहाँ से, वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, बता देता हूँ। अच्छा बच्चे, तू मुझसे लड़ेगा? तू छोटा सा बच्चा मुझसे लड़ेगा? मेरी ताकत को तू आजमाएगा? तू मुझे देखेगा मैं क्या कर सकती हूँ। तो देख, अब लड़ तू मुझसे, ये ले। ये चुड़ैल तो बहुत ही ताकतवर है, इसके पास तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं। मैं इसका ऐसे सामना नहीं कर सकता लड़के। इसके लिए मुझे वही मंत्र को बोलना पड़ेगा जो उस ब्रह्म राक्षस ने उस तांत्रिक को बोला था। उस मंत्र का इस्तेमाल कर देखता हूँ ये लोग नष्ट होते हैं या नहीं। पुरानी हवेली की बुरे चुड़ैल, बुरी आत्मा, सुन, तुझे कितनी बार बोला कि मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मेरा रास्ता मत रोक, मगर तू सुनी नहीं। अब तू इसका अंजाम भोगेगी। अब तुझे समझ में आएगा कि तूने किससे पंगा लिया है। मुझे छोटा मोटा बच्चा समझा था, हाँ? अब देख तू लोग, तेरा मैं क्या करता हूँ। मुझसे पंगा लेना तुम लोगों को हमेशा याद आएगा। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या करने वाले हो तुम? क्या करने वाले हम लोगों के साथ? क्या करने वाले हो? चीन टपाक डम डम। नहीं, ये कि तुमने कौन सा मंत्र पढ़ दिया? ये मंत्र तुम्हें कैसे पता चला? इस मंत्र का तुमने कैसे जानकारी लगाया? ये मंत्र क्यों बोल दिया तुमने? अरे वाह, सच में ये मंत्र तो बिल्कुल काम करता है। अब तो मुझे गुफा तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। मैं समझ गया हूँ मुझे क्या करना है। इस ब्रह्म राक्षस का दिया हुआ मंत्र काम करता है। पाका, अब डरने की कोई बात नहीं। अब जो भी आएगा मुसीबत सामने, उसको मैं इस मंत्र बोल के ही सुलझा दूंगा। बुरी आत्मा, पुरानी हवेली मुझको परेशान करेगी। तूने क्या सोचा था? फाका छोटा सा बच्चा है। पूरा भोलापुर का हिला कर रखा हूँ मैं। तुम्हारे हवेली हिलाने में कितना देर लगेगा मुझे? हाँ? चल पाका चल, अब आगे और भी मंजिल लंबी है, मुझे पहुंचना पड़ेगा जल्दी इस गुफा तक, वरना वो तांत्रिक पीछे से कहीं ना आ जाए, वरना मुश्किलें बहुत ही बढ़ जाएगी। चलो पाका चलते हैं। तो आखिरकार पहुंच ही गया इस नदी के किनारे। उस ब्रह्म राक्षस ने बोला था पुरानी हवेली जंगल पार करते हुए एक नदी आएगी, नदी के पीछे पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे ही वो सांप वाली गुफा है जिसमें सांप का मुंह बना हुआ है। तो मैं अब मंजिल के बहुत ही नजदीक हूँ। बस अब मुझे इस पहाड़ को चढ़ना है, जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा उस गुफा में। तांत्रिक भी जरूर पीछे पीछे आता ही होगा। सुबह हो गई है, सारा रात इतनी मुसीबतें झेलते झेलते यहाँ तक पहुंचा हूँ। अब आगे नहीं और कितनी मुसीबतें मिलेंगी। जल्दी मुझे उस गुफा तक पहुंचना ही पड़ेगा। उस बक्से से उस चिराग को गायब करना पड़ेगा जिस चिराग के पीछे यह तांत्रिक पड़ा हुआ है। कुछ ना कुछ बात तो है उस चिराग में, उसमें जिनी है, जिनी के बारे में बोलते हैं। जिनी आखिर क्या है मैं भी नहीं जानता, जाकर ही पता चलेगा उस चिराग के अंदर जिनी मतलब क्या है, ये जिनी आखिर है कौन। चलो फाका जल्दी चलते हैं, वरना यह तांत्रिक कहीं पहुंच ना जाए। चलता हूँ। अरे वाह फाका वाह,
तू तो गुफा तक पहुंच गया फाका। इतनी सारी मुसीबतों को पार करते हुए आखिरकार मैं इस सांप के मुंह वाले गुफा के पास पहुंच ही गया। याहू! वाह वाह वाह! कितना खतरनाक है ये सांप की गुफा। दिखने में कितना भयानक है बाबा रे। लेकिन जो भी हो, कितनी भी मुसीबतें आई हो, यहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा दिल को आराम महसूस हो रहा है। मजा ही आ गया। आखिरकार मैं अपनी मंजिल तक पहुँच ही गया। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी तो मुझे एग्जाम में भी नहीं आई थी फेल करके। अरे फेल करके, हाँ सॉरी, मैं तो पास करने वाला था मगर फेल हो गया। गोली मारा एग्जाम को। चलो मैं गुफा तक तो पहुँच ही गया। अब मैं इस गुफा के अंदर जाकर उस चिराग को गायब कर दूंगा। चल फाका चल, गुफा के अंदर चल, कहीं वो तांत्रिक ना आ जाए पीछे पीछे। उस तांत्रिक से पहले मुझे गुफा के अंदर जाकर उस चिराग को गायब करना पड़ेगा। जाता हूँ, पहले उस चिराग को गायब करता हूँ, उसके बाद साइड में कहीं जाकर खुशी मना लूंगा। पहले जाता हूँ अंदर। बाबा रे, ये अंदर क्या है? मैंने तो खुश होकर ये भूल ही गया कि इस गुफा के अंदर एक खतरनाक मोटा सांप ही है। अरे बाबा रे फाका, अब क्या करूं? अब कैसे जाऊं इस गुफा के अंदर? अब क्या होगा? इस सांप का सामना कैसे करूंगा? हे भगवान, फिर मुसीबत। अरे बाबा, ये मुसीबत खत्म क्यों नहीं हो रही? अब इस गुफा के अंदर घुसने के लिए सांप से भी लड़ना पड़ेगा। पता नहीं ये सांप कहीं मुझे खा ही ना जाए। इतना बड़ा सांप, मैं छोटा सा नन्हे से मुन्ने से बच्चा फाका, इस सांप से कैसे लड़ूंगा? हे भगवान, मेरी मदद करे। इस गुफा के अंदर इतना मोटा सांप है। ले फाका, और एक मुसीबत आ गई तेरे सामने। अब तू इसका सामना कैसे करेगा? हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं उस खजाने तक पहुंचूंगा कि नहीं? अब क्या करूं, अब क्या करूं? लेकिन ये क्या, ये सांप तो सो रहा है, इसमें तो कोई हलचल भी नहीं है। यही मौका है, ये सोए उससे पहले मैं गुफा के अंदर चला जाता हूँ, ताकि ये मुझे देख नहीं पाएगा। चल फाका चल, जल्दी चल गुफा के अंदर, वरना ये सांप कहीं मुझे खा लिया तो ढकार तक नहीं लेगा, हड्डी का चूरमा बना देगा। चल ले फाका, निकल ले यहाँ से, इस बेटा सांप को सोने दे, यही मौका है। चल चल फाका चल। अरे सांप देवता, इतनी जोर से सांस मत लो यार, मेरे पैंट में सुसु हो जाएगी। तुम तो मुझे डरा रहे हो। मुझे शांति से जाने दो गुफा के अंदर। तुम सुतो ना यार, तुमको डिस्टर्ब कौन कर रहा है? बस थोड़े हल्के सांस लो। इतने जोर से सांस ले रहे हो, हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे बाबा चल फाका चल, ये सांप तो डरा के छोड़ेगा मुझे। मुझे सांपों से बहुत डर लगता है। मम्मी की भी याद आ रही है। मम्मी, मैं किसी तरह से इस गुफा से निकल जाऊँ उस चिराग को लेके। भगवान बचा लेना मुझे। चल फाका जल्दी निकल यहाँ से। अरे वाह पाका वाह, कितना साथी रह रहे तू। उस सांप को चकमा देकर गुफा के अंदर तक आ गया। उस सांप से लड़ना भी नहीं पड़ा, उस सांप को पता भी नहीं चला। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया। अब मेरी मंजिल बिल्कुल सामने है, सामने ही है संदूक और उसमें चिराग। यार मजा आएगा। उस तांत्रिक से पहले मैं पहुंच गया यहाँ पर। अब मैं भोलापुर इस दुनिया को अंधकार से बचा दूंगा। वाह पाका वाह, क्या चकमा दिया है उस मोटे खड़ूस सांप को। नालायक सो रहा है, उसे पता भी नहीं उसके बगल से आदमी गुजर गए। चल चलो, सांप आ जाए उससे पहले गुफा के अंदर चला जाता हूँ, कहीं वो सांप पीछे पीछे ना आ जाए। चल फाका जल्दी यहाँ से। अरे बाबा रे बाबा, ये नालायक सांप तो गेट के पास सो रहा था, ये इधर कैसे आ गया? अरे भगवान, अब इसका सामना मैं कैसे करूं? मुझे बचा ले इस सांप से। ये सब भाई मेरे सब कुछ मत कर भाई, मैं गलती से इधर आ गया। मुझे नहीं चाहिए कुछ चिराग, नहीं चाहिए कुछ खजाना, मुझे घर जाने दे भाई। भाई मुझे मत डरा। ये सब भाई, मम्मी मम्मी तुम्हारी याद आ रही है, मुझे बचा ले सांप से। सांप देवता कुछ मत कर, खड़ूस सांप। मोटा सांप, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, मुझे मत कुछ कर। मैं छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ। माँ कसम दोबारा इधर नहीं, छोड़ दे। नहीं फाका नहीं, तुझे डरना नहीं है, तुझे रोना नहीं है। जो भी हो, इस सांप का सामना करना ही होगा फाका। तूने इतनी मुसीबतों को पार करते हुए इतना दूर तक पहुंच गया है, मंजिल के सामने आकर यहाँ से घूम जाएगा फाका। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे भोलापुर को बचाना ही होगा, इस सांप को खत्म करना ही होगा। ए मोटे सांप सुन, तूने मुझे बहुत डरा लिया, समझा ना? तब से बोल रहा हूँ, मुझे डरा मत, मुझे जाने दे। तूने मेरा माथा घुमा दिया रे। तुझे पता नहीं, मैंने अभी वीरानी हवेली से पुरानी चुड़ैल को उड़ा कर आया। हाँ, कितने सारे लोमड़ी भेड़ियों को जंगल में मार कर आया। तू साला सांप, छोटा पिद्दी मोटू, मुझको डरा रहा है। रुक साले, तुझे बताता हूँ मैं फाका क्या चीज है, अब तुझे मालूम पड़ेगा। ये ले, अब जा भितराम। मिल गया स्वाद, मजा आ गया। मुझसे पंगा लेगा साले मोटू सांप। बोला था मुझे जाने दे, मेरा दिमाग खराब कर दिया साला। जानता नहीं है फाका क्या चीज है, भोलापुर के हिला के रखता हूँ रे मैं। मुझसे पंगा लेगा तू साला, पागल नालायक सांप कहीं का। अब मर साले तू।
अरे बाबा ये सांप क्या है? ये तो लगता है जादुई सांप है। इसको तो आग से भी कुछ नहीं हुआ। अरे भगवान अब क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा। सोच फका। अरे हाँ, उस ब्रह्म राक्षस का मंत्र, जिस मंत्र से मैंने उस चुड़ैल को हराया है, वही मंत्र यहाँ पर इस्तेमाल कर देखता हूँ, शायद वो मंत्र काम कर जाए। हाँ फाका, चल अब इस सांप को दिखाता हूँ अपना असली रूप। फाका अब तू नहीं बचेगा मोटे सांप। कर लिया तूने मुझको बहुत परेशान। बोल रहा था मेरा रास्ता छोड़ दे, मुझे जाने दे, लेकिन तू मान नहीं रहा है ना। तू आग से भी नहीं जला, लेकिन अब तू जलेगा, अब तू मरेगा। अब देख मेरा कमाल। चीन टबाक डम डम। आ गया ना मजा मोटू सांप। मुझसे पंगा ले रहा था, बोल रहा था मुझे जाने दे, लेकिन नहीं, मान ही नहीं रहा था। रास्ते में आकर फुस नाटक कर रहा था मोटू कहीं का। चला गया ना बेटा, मुझसे पंगा लेने आया था। चल फाका चल, अब जल्दी जाता हूँ, कहीं वो तांत्रिक ना आ जाए पीछे से। उसने 20 साल तपस्या करके इस रास्ते का पता लगाया उस ब्रह्म राक्षस से। वो तो मुझसे भी ज्यादा पागल होगा इस चिराग के पीछे। तो इससे पहले मुझे उस चिराग को गायब करना ही होगा। चल फाका जल्दी चल, उस गुफा के अंदर चिराग को गायब करता हूँ। अरे ये क्या, बीच रास्ते में ये भेड़िए मरे पड़े हुए हैं। इनको लगता है किसी जंगली जानवर ने मारा होगा। इस जंगल में तो जंगली जानवर हो सकते हैं बहुत सारे, फिर भी मुझे क्या, मैं तो हूँ शैतान तांत्रिक, मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। मुझे तो पहुँचना है अपनी मंजिल की ओर, जिस मंजिल में ब्रह्म राक्षस ने बताया था मुझे मिलेगी वो जादुई चिराग। आ रहा हूँ मैं सांप की मुंह वाली गुफा, जिसमें है वो जादुई चिराग, और उससे निकलेगा जिन। अब मैं करूंगा दुनिया पे राज, दुनिया पे अंधकार फैलाऊंगा। ब्रह्म राक्षस के वरदान से मिला है मुझे वो रास्ता, जिस रास्ते पर चलकर मुझे मिलेगा वो जादुई चिराग, और जिससे मैं करूंगा इस दुनिया को बर्बाद। मैं हूँ शैतान तांत्रिक, आ रहा हूँ जादुई चिराग तुम्हारे पास। आखिरकार पहुंच ही गया इस पुरानी वीरानी हवेली में, जहाँ पे वो रहती है चुड़ैल, जो बोलती है कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। लेकिन मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये पुरानी हवेली है, ये आने का नहीं। कहाँ है शैतान चुड़ैल, कहाँ है तू? जल्दी आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आ मुझसे सामना कर, मैं भी शैतान तांत्रिक हूँ। चुड़ैल तू कहाँ पे है? आ मेरा सामना कर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग। अरे अभी तक ये शैतान चुड़ैल निकली नहीं, कहाँ है आखिरकार ये? मुझसे डर कर छुप गई क्या? मुझसे डर गई क्या? चुड़ैल तू मुझसे डर गई क्या? मैं भी शैतान तांत्रिक रे पगली, जल्दी है, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। तू है कहाँ? मेरा सामना कर, मुझसे लड़। तू कहाँ है? जल्दी आ, मैं तुझे ललकार रहा हूँ, तुझको चेतावनी दे रहा हूँ। तू जल्दी निकल शैतान, जल्दी निकल, मेरा सामना कर। तू है कहाँ? अरे यहाँ तो कोई आवाज भी नहीं दे रहा, इतना सन्नाटा है, पता नहीं ये शैतान चुड़ैल है कहाँ? यहाँ नहीं है क्या? लेकिन ब्रह्म राक्षस ने तो बोला था वीरानी हवेली में शैतान चुड़ैल मिलेगी। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। कुछ तो गड़बड़ है। मुझसे हारी नहीं है, डरी नहीं है। जब ब्रह्म राक्षस ने बोला है इस वीरानी हवेली में चुड़ैल मिलेगी तो मिलेगी, लेकिन वो है कहाँ? कुछ तो गड़बड़ है। रुको, मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से जानकारी लेना पड़ेगा कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है और ये चुड़ैल गई कहाँ है। रुको पता करता हूँ। ओम क्लीम क्लाम फट ब्रह्म राक्षस, मुझे भविष्य में ले चलो और दिखा इस पुरानी हवेली में क्या हुआ था और यहाँ की चुड़ैल आखिरकार गई कहाँ? मुझसे लड़ क्यों नहीं रही है? हे ब्रह्म राक्षस, मुझे भविष्य में ले चलो और दिखा यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये फाका नाम का बच्चा मेरे सारे राज जानता है, मेरी 20 साल की तपस्या, मेरे बुलाए हुए ब्रह्म राक्षस। मैंने जितनी तपस्या करके ब्रह्म राक्षस से वरदान लिया, उस रास्ते को हासिल किया, उस रास्ते पे वो बच्चा चल रहा है, मेरी मंजिल तक वो पहुंच रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। यह शैतान तांत्रिक ऐसा होने नहीं देगा। वो बच्चा फाका, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं आ रहा हूँ तुझे खत्म करने। मेरी 20 साल की तपस्या तू भंग नहीं कर सकता फाका, मेरी 20 साल की तपस्या तू भंग नहीं कर सकता, मेरी मंजिल तक नहीं जा सकता। उस चिराग को तू नहीं ले सकता मेरे चिराग को। मैं आ रहा हूँ, मैं बर्बाद कर दूंगा तुझे, मैं खत्म कर दूंगा तुझे फाका। मैं आ रहा हूँ। फाका, तुम्हें ये अच्छा नहीं क्या फाका? तुमने मेरे सारे मंत्र जान लिए, तुमने ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान दिया है, रास्ता जान गया, तुमने मंत्र इस्तेमाल करके इस चूहे को खत्म कर दिया, मेरे सारे मुसीबतों का जड़ है तू फाका। तूने बहुत बुरा किया, मैं आ रहा हूँ तेरा अंत करने, तुझे मैं बख्शूंगा नहीं फाका, मैं आ रहा हूँ।
ओम क्लीं क्लाम फट यमदूत वाहन महिषासुर प्रकट हो। प्रकट हो ये महिषासुर, मुझे ले चल उस गुफा तक जहाँ पर है वो बच्चा मेरी सारी तपस्या का भंग करने के पीछे पड़ा हुआ है, मेरे सारे राज जान चुका है, वो चिराग तक पहुंचे उससे पहले मुझे पहुंचना होगा। ए महिषासुर जल्दी प्रकट हो। चलो यमदूत के वाहन, चलो इस गुफा की ओर, उस बच्चे का सर्वनाश करने जो मेरे 20 सालों की तपस्या को नष्ट करने पहुंचा है। चलो चलो यमदूत के वाहन चलो। इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा भागा है, हम लोगों ने डाटा और भागा कहीं पे भागा हो गया। इंस्पेक्टर साहब, हमारे बेटे भागा को ढूंढ के ला दो। इंस्पेक्टर साहब, भागा को ढूंढ के ला दो, पता नहीं हमारा बेटा भागा कहाँ चला गया। इंस्पेक्टर साहब। अरे अरे मैडम जी, आप लोग रोइए मत, पहले ये तो बताइए कि आखिरकार हुआ क्या था, फाका क्यों घर छोड़कर चला गया? आप लोगों ने ऐसा उस पर क्या जुल्म ढाया, क्या बोला कि वो घर छोड़कर चला गया? आप लोगों की गलती होगी, बताइए आखिर क्या हुआ था? अरे वो इंस्पेक्टर साहब, इस प्रिंसिपल कमीने ने मेरे बेटे को फेल कर दिया। देखिए ना, आपके हाथ में रिजल्ट है। इसको प्रिंसिपल को कम से कम थोड़ा पास नंबर दे देना चाहिए था, मेरे बेटा को पास कर देना चाहिए था। वो फेल करके आ गया। हम लोगों ने घर में बहुत उसको ज्यादा डांट दिया, और ये दद्दू और केजू उन लोगों ने भी उसकी बेइज्जती की। बेइज्जत करके घर से हम लोगों ने उसको निकाल दिया। उसके बाद पता नहीं फाका हमारा, आज देखिए ना 10 दिन हो गए, 10 दिन जैसे घर नहीं आया इंस्पेक्टर साहब। हमारा बेटा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, कुछ कोई खबर नहीं है उसका इंस्पेक्टर साहब। अरे अरे भाई, मुझे दोस्त मत दो, समझे ना? एग्जाम में अगर सही से लिखेगा नहीं तो मैं कैसे पास कर दूंगा? मेरे स्कूल का रेपुटेशन है, इज्जत है, शोहरत है, समझे कि नहीं तुम लोग? पास कर दो बोलते हो, फेल कर गया तो फेल कर गया, मैंने रिजल्ट दे दिया, अब तुमको संभालना चाहिए था ना तुम्हारे बच्चे को। है मुझ पर दोस्त मत दो, मुझ पर इल्जाम मत दो भाई, समझे ना? अरे हाँ, हम लोगों ने क्या बोला? एग्जाम में फेल करके आया तो वही तो हम लोगों ने बोला। इसके बाद हम लोग क्या बोले? जो काम करोगे वही तो बोलेंगे ना। इसमें बेइज्जती कैसी है? गलत आदमी है तुम, तो हम लोग को पता नहीं लगा। अरे बेटा, मैंने भी तो फाका को कुछ नहीं बोला, मैंने तो बस अपने नाती का तारीफ किया था कि देखो मेरा नाती भी एग्जाम दिया है, एग्जाम में टॉप किया है स्कूल में, उसके पापा मिठाई बांट रहे पूरे गांव में। मैंने तो कुछ नहीं ऐसा बोला था। बेटा मुझे भी सब कामों में मत फंसा बेटा, मेरा कोई हाथ नहीं है फाका के गायब होने में, मैंने कुछ नहीं किया बेटा। अरे अरे आप लोग शांत हो भाई, हल्ला चिल्ला मत कीजिए, लड़का गायब हुआ है, आप लोग भी गजब आदमी है, इतना लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, ये लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं है। लड़का जो गायब हुआ है 10 दिन हो गए, समझ रहे कि नहीं आप लोग? ये बात बहुत ही सीरियस है। अब 10 दिनों से लड़का घर नहीं आया है, साला कुछ तो झोल झाल है। मुझे तो लगता है कि फाका किडनैप हो गया है। क्या है, मेरा बेटा किडनैप हो गया है, मेरा पाका बेटा किडनैप हो गया है। भगवान, पाका के पापा किडनैप वाले कितने पैसे मांग रहे थे? पाका के पापा 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ सब दे दो, घर द्वार बेच दो, हमको भी बेच दो पाका के पापा। लेकिन बचा के लाओ मेरे बेटे को वापस ले आओ, किडनैप वाले से बचा कर ले आओ पाका के पापा। अरे मैडम जी, आप रोइए मत, थोड़ा धीरज रखिए, समझे ना? आप लोग रोइए मत, ऐसे टूटिए मत, हो सकता है कि फाका किडनैप ना हुआ हो। हाँ, आप लोग रोइए मत। अच्छा, मेरा बेटा फाका किडनैप नहीं हुआ तो उसके साथ क्या हुआ होगा? इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा फाका आखिर क्या था? मेरा घर ही हो गया फाका, उसके बिना मेरा जीवन है फाका, मेरी जिंदगी है फाका, मेरा घर है फाका, मेरी दुनिया है फाका, मेरा बेटा फाका, तुम आखिर कहाँ है मेरा बेटा फाका? क्या हुआ है इंस्पेक्टर साहब मेरे बेटे फाका के साथ? बताइए ना इंस्पेक्टर साहब, बताइए ना। है वही तो आखिर मैं सोच रहा हूँ कि ये फाका आखिर गया कहाँ? 10 दिनों से नजर नहीं आया, गांव में भी नहीं है, घर में भी नहीं है। अगर किडनैपिंग होता तो किडनैपर लोग का फोन भी आता, फिरौती के लिए पैसे भी मांगते, लेकिन ना फिरौती के लिए फोन आया है, ना किडनैपरों ने पैसा मांगा है। फाका दिख भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ लापता हो गया है। मुझे तो लगता है कि फाका का मर्डर हो गया है, समझे ना आप लोग? मर्डर हो गया उसका, मर्डर मेरा बेटा। हाँ हाँ, हो सकता है कि फाका का मर्डर हो गया हो, क्योंकि किडनैपिंग अगर होता तो किडनैपर लोग पैसा मांगते फिरौती के लिए, लेकिन देखिए फाका का ना आता है, ना पता है, ना लता है, ना सता है, ना कता है, ना जाता है, ना पता है लता है। फाका रहे कहाँ पता नहीं, उसको दुनिया खा के धरती निकल गई, आसमान चीर गया, कहाँ गया, घुस गया, भीतर चल गया, पता नहीं आखिर कर फाका है कहाँ? मुझे तो डाउट है, लगता है कि ये फाका का मर्डर हो गया, कंफर्म पक्का। मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं जानता हूँ, मैं इसे केस बहुत सारे हैंडल किया है। लड़का 2 दिन गायब होता है और उसके बाद उसके घर में लाश आता है, लाश में चील के नोच के खा लेते हैं, आंख हाथ पैर पता नहीं क्या क्या, बहुत ही दर्दनाक मौत होता है। मैडम जी आप चिंता मत कीजिए मैडम जी, मुझे तो लगता है कि इसका मर्डर ही हो गया है। इंस्पेक्टर साहब ऐसा
मत बोलिए, ऐसे बात मत निकालिए अपने मुंह से। मेरा बेटा फाका को कुछ नहीं हुआ होगा, मेरा बेटा फाका को कुछ नहीं हुआ होगा। हम लोगों से गलती हो गई जो उसको डांट दिया, उसका मजाक उड़ाया। मेरा बेटा फाका को कुछ नहीं हुआ होगा इंस्पेक्टर साहब, मैं जानता हूँ, एक बाप का दिल जानता है, मेरा बेटा फाका को कुछ नहीं हो सकता। हाँ फाका बिड़ू, हम लोगों से भी गलती हो गया, गोलगप्पे के दुकान में तुम्हारा मजाक उड़ा दिया बिड़ू, तुम्हारी याद आ रही है बिड़ू। तुम आ जाओ बिड़ू, भोलापुर क्लब तुम्हारा इंतजार कर रहा है फाका, जल्दी आ जाओ बिड़ू, कहाँ हो तुम? अरे अरे आप लोग शांत होइए, शांत होइए, ऐसे हल्ला चिल्ला करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताइए। लड़का मर गया है, उसका लाश को ढूंढ कर लाना पड़ेगा, उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, बनारस जाना पड़ेगा, घाट का काम करना पड़ेगा, फिर आप लोग भोज दीजिएगा, उसमें आना पड़ेगा, मिठाई खाना पड़ेगा, बुनिया खाना पड़ेगा, कितना सारा काम है मुझे बताइए। आप लोग ऐसे आग बगा रहे हैं, हल्ला चिल्ला कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना मिलेगा। लड़का 10 दिनों से आया नहीं, इसका मतलब क्या मर गया होगा कहीं पे, लाश लेकर चला होगा ना। मैं तो बोल रहा हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, आपके बेटे का लाश पहुंचा दूंगा, समझे ना। ऐसे भी लड़का फेल हुआ था, डिप्रेशन में होगा, हो सकता है कहीं लटक गया हो, कहीं पेड़ में लटक उटक के मर गया हो, चिल कर इसको नोच रहे हो, कितना दुख भरी बात है। आप लोग भी ऐसे लापरवाही करते हैं, बच्चे को डांट देते हैं, बताइए। फाका पता नहीं कहाँ मर के पड़ा होगा, काम बढ़ा दिए आप लोग मेरा अभी। ठीक है, आप लोग हल्ला मत कीजिए, चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, समझे ना। अपने अपने घर जाइए, हम लोग देखते हैं, फाका लाश को पहुंचा देंगे, आप लोग आराम से अंतिम संस्कार कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग हल्ला मत कीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का लाश मत लाना, उसे जिंदा ही लाना है। मेरा बेटा फाका सुसाइड नहीं कर सकता इंस्पेक्टर साहब, वो सुसाइड नहीं कर सकता है, मेरा बेटा फाका। मेरा बेटा फाका। अरे भगवान तुम चुप हो जाओ। ये पगला इंस्पेक्टर जो तो बक रहा है, कहीं बोलता है किडनैपिंग हो गया, कहीं बोलता है मर्डर हो गया, कहीं बोलता है पेड़ पर लटक गए, चील कौवे खा गए हैं, बच्चा मर गया है। ये पागल कहीं का गधा, इसको लाया हूँ कि जिंदा इंसान ढूंढ कर लाएगा, ये तो लाश ढूंढने के पीछे पड़ा हुआ है। भोज खाएगा, बुनिया खाएगा, मिठाई खाएगा, कैसा इंस्पेक्टर है तू? पागल कहीं का आया है यहाँ पे, बच्चे को ढूंढ कर लाएगा, ये नहीं लाश ढूंढ कर ले आऊंगा, अंतिम संस्कार कर लीजिएगा, बनारस चल जाइएगा। कैसा इंस्पेक्टर है? माथा गर्म कर रहा है तू, आत्मा माजी सटक ली, जल्दी बोला यहाँ से निकल जा, मेरा माथा गर्म हो रहा, समझा ना। दिमाग खराब करता है खाली। मेरा फाका को ढूंढने के लिए बुलाया हूँ और सिर्फ बोलता है लाश को ढूंढ कर ला दूंगा। आपका बेटा मर गया है, सिर्फ नेगेटिव बात करता है, मेरा दिमाग गर्म कर दे रहा है तब से। इंस्पेक्टर साहब अच्छे से बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। आत्मा माझी सटकली, मेरा बेटा फाका भोलापुर की शान था, भोलापुर की जान था, वो आन था, अभिमान था, आसान था। मेरा बेटा फाका को कुछ नहीं होगा, उसको मैं धरती का सीना चीर कर लाऊंगा, धरती का सीना फाड़ कर लाऊंगा। मेरे करे नजीर आएंगे, मेरा फाका भी आएगा, मेरा फाका को मैं लाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब आप लोग यहाँ से चले जाइए, मेरा माथा गर्म हो रहा है, मेरा बेटा को मारने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सिर्फ लाश ले आऊंगा, श्राद्ध कर लेना, काम कर लेना। आप जाते हैं कि नहीं यहाँ से? ये बूढ़ा बाप अपने बेटे को खोज कर लाएगा, मैंने उसे डांटा है, मैं उसको लाऊंगा। मेरा फाका बेटा जरूर आएगा, वो धरती का सीना चीर कर आएगा, आसमान का कलेजा फाड़ कर आएगा, लेकिन मेरा बेटा आएगा, मेरा करण अर्जुन आएंगे, मेरा करण अर्जुन आएंगे, मेरा फाका भी आएगा, समझे। अब आप लोग यहाँ से निकलिए। हाँ बिड़ू, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हो, हम लोग अपने दोस्त फाका को खुद ढूंढ लेंगे, हम लोग फाका कुछ नहीं हुआ होगा, वो भोलापुर की जान है, वो हम लोगों की जान है, उसको कुछ नहीं होने देंगे बिड़ू। आप लोग अब जा सकते हो, यहाँ से इज्जत से चले जाओ। हम लोग फाका को खुद ढूंढ लेंगे, आप लोग जा सकते हैं यहाँ से। अरे हाँ ठीक है बाबा, हम लोग जा रहे हैं। चलो इंस्पेक्टर चुटकी यहाँ से निकलते हैं, इन लोगों का माथा गर्म हो, ये लोग हम लोग पर चढ़ जाए, इससे पहले यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ इंस्पेक्टर चिकन साहब, यहाँ माहौल बहुत गर्म हो गया है, पता नहीं ये लोग कबूतर हम लोग को मारने लगे, इससे पहले यहाँ से चले जाते हैं। आखिरकार जब नहीं मिलेगा फाका तो हम लोग के पास आएंगे लाश ढूंढते हुए। आप चिंता मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, अभी यहाँ मौका सही नहीं है, ये लोग गर्म हो गए, यहाँ से निकल जाते हैं, चलिए भागते हैं। चिंता मत कर मेरे बेटे फाका, तू कहीं भी होगा, तेरा ये बाप तुझको लेकर आएगा। मेरे बेटे फाका, तुझको मैं मरने नहीं दूंगा, धरती का सीना चीर कर, धरती का सीना फाड़ कर लाऊंगा। मेरे कारण अर्जुन आएंगे, मेरे बेटा फाका भी आएगा, मेरा बेटा फाका भी आएगा, मैं उसे लाऊंगा। एक बुढ़ा बाप मेरे बेटे फाका को लाएगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आ रहा हूँ मेरे बेटे फाका। हाँ फाका, हम लोग भी आ रहे, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुमको ढूंढ कर ही लाएंगे हम लोग, तुमको मरने नहीं देंगे फाका, हम लोग आ रहे हैं तुम्हें ढूंढते हुए। चिंता मत करो बिड़ू। अरे बाबा इतना सारा सोना, इतना सारा खजाना, अरे पाका जी तुमने क्या काम किया पाका। अब आएगा मजा, मैं पूरा भोलेपुर वालों को दिखा दूंगा कि ये पाका भी क्या चीज है। मेरे मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे मेरा कारनामा देखकर, उनके लिए भी थोड़ा सोना ले जाऊंगा और पूरे भोलेपुर को चमका दूंगा, अपने क्लब को भी चमका दूंगा मैं। मेरे पास इतना पैसा, इतना खजाना आ गया है, अरे बापा का बा। चलो जाकर देखता हूँ, मुझे देखना पड़ेगा वो चिराग आखिर है कहाँ। अरे चिराग में जिनी है, जिन आखिर है कहाँ, कौन है जिनी है चिराग, पता नहीं है, मेरा तो माथा काम नहीं कर रहा है। इतना खुशी, अरे बाबा इतना सारा सोना। चल फाका चल, जाकर ढूंढते हुए आखिर वो चिराग कहाँ है। अरे ये क्या, ये तो सोने का ताज है, राजा लोग जो पहनते हैं, महाराजा लोग। तो पहन कर देखता हूँ कि ये फाका कैसा लगता है, पहले देखो इस ताज को पहन के। अरे वाह,
अरे वाह, ये ताज मेरे सर के ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो राजा लग रहा हूँ। फाका राजा, फाका राजा, फाका राजा की जय हो। कितना खुश हूँ मैं, इतना सोना चांदी, बाबा रे बाबा। क्या जो करूँ, किधर से जो शुरू करूँ। लेकिन यहाँ तो आदमियों के सर के कंकाल भी है, पता नहीं इस खजाने के चक्कर में कितने आदमी आकर यहाँ पे मरे होंगे। पर मुझे क्या, मैं तो पहुंच गया हूँ जिंदा, मैं तो सही सलामत हूँ। चलो इस ताज को पहले फेंकता हूँ और उस चिराग को ढूंढता हूँ, आखिर वो चिराग है कहाँ और ये जी आखिर कौन है, पता करना पड़ेगा। यहाँ भी कंकाल है। अरे यार डरा मत तुम लोग, मर के भूत हो गए सोना के अंदर, पागल कहीं के। मुझसे जानना था ना कि कैसे यहाँ तक पहुँचना है। मैं हूँ फाका भोलापुर किसान। देखो मैं पहुँच गया ना आखिरकार यहाँ तक, तुम भी पहुँच जाते मेरे साथ रहते तो। मर के भूत हो गए हड्डी कंकाल कहीं के, पगला कहीं के। ओ तो ये है आखिरकार वो संदूक में चिराग, जादुई चिराग। लेकिन ये काला सा गंदा सा इतने सोने के बीच में ये चिराग है या चाय की केतली? ये चिराग नहीं, ये तो चाय की केतली लग रही है। पता नहीं ये तांत्रिक इस चिराग के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। और ब्रह्म राक्षस उस चिराग के ले आओ, उसमें जादुई जीन होगी, तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगी। पगला लोग चाय की केतली को चिराग बोल रहे थे, पागल कहीं के। चाय ही पीना था मुझे बोल देते, मैं चाय लेकर चला आता। उस तांत्रिक को 20 साल से तपस्या करने की क्या जरूरत थी इस चाय की केतली के पीछे। इसमें आखिरकार है ही ऐसा क्या, गंदा सड़ा हुआ केतली इतने सारे सोने के बीच में, गंदा एक यही लग रहा है, पागल कहीं। फिर भी मुझे क्या, देखता हूँ, ले जाऊंगा घर, मम्मी को दे दूंगा, पापा को चाय बनाकर पिलाएगी गर्मा गर्म। ले ही लेता हूँ चाय की केतली को। बाबा रे, इतने सोने के बीच में ये गंदा सा चिराग, चाय की केतली यहाँ पे पड़ी है और इसी के पीछे पागल है वो तांत्रिक पागल कहीं का, और वो ब्रह्म राक्षस वहां से ले आओ। ऐसे पागल है सब कहीं के। ऐसा केतली बाजार में कितना इससे अच्छा मिल जाएगा, पागल कहीं के। काला पुराना भद्दा केतली के पीछे सब पागल है। अब मैं भी भूतों से चुड़ैलों से लड़ते हुए इस केतली के यहाँ तक आया हूँ। केतली के पीछे परेशान था मैं भी। ए भगवान, गोली मारो, केतली को ले जाऊंगा, मम्मी पापा को चाय बनाकर पिलाएगी। मुझे क्या, मुझे तो सोना लेना है यहाँ से, केतली भी साथ में लेता जाऊंगा। अगर वो तांत्रिक इसके पीछे पड़ा है तो जरूर इसमें कुछ बात होगी, कुछ तो होगा इस केतली में। चिराग बोल रहे थे इसको, चिराग क्या चिराग है, ये तो चाय की केतली है। जो भी हो, चलो देखता हूँ, ले जाऊंगा, मम्मी को दे दूंगा, मम्मी खुश हो जाएगी कि कुछ पुराना सामान लाया है, एंटीक है, यूनिक पीस है। है तो ये पुरानी चीज, हो सकती है कीमती हो। मुझे क्या, ले जाऊंगा। तांत्रिक को हाथ में लगना नहीं चाहिए ये चिराग, चाहे जो भी हो जाए। कितने गंदे है ये चिराग, पकड़ने में भी खराब लग रहा है। थोड़ा इसको साफा कर देता हूँ, पोंछ देता हूँ, तब जाकर मम्मी थोड़ा खुश होगी, यहाँ अच्छा चीज लाया है। रुको पोंछ देता हूँ। हाँ, इसको पोंछने के बाद अब देखो, अब अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि ये सोने का है। अब मम्मी खुश हो जाएगी, अब मुझे इनाम भी देगी, भूल जाएगी कि मैं एग्जाम में फेल किया था। आखिरकार एग्जाम में फेल करने के बाद मुझे घर से निकाला, फिर यहाँ अंत तक मैं इधर पहुंच गया। पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम गया मेरा जिंदगी। चला था भोलापुर को बचाने, अब आया हूँ यहाँ पे चाय की केतली लेने। चलो, चमका के अच्छा ही लग रहा है चाय की केतली, अब मम्मी खुश हो जाएगी। अरे बाबा रे, अरे बाबा रे, इसमें क्या हो रहा है? अरे इससे धुआं क्यों निकल रहा है? ये क्या हो रहा है? इससे धुआं क्यों निकल रहा है? पता है, अब फिर क्या मुसीबत आ गई सामने? इससे धुआं, इस केतली के अंदर से धुआं क्यों निकल रहा है? अरे बाबा रे बाबा, इस चिराग के साथ क्या हो रहा है? बाप रे बाप, अरे बाबा रे बाप, क्या हो रहा है? अरे मम्मी रे मम्मी, अब इसमें से क्या निकल गया है? ब्लू कलर का ब्लू ब्लू, ये इंसान कौन है? ये एक जिनी है क्या? ए भाई जिनी, तू जिनी है क्या? भिना दिन दिन, मैं हूँ छोटा जिन, मैं हूँ छोटा जिन, जो हुक्म मेरे आका, बोलो तुम्हें क्या चाहिए मेरे आका, मैं हूँ छोटा जिन। छोटा जिन, तुम्हें जिनो, मुझसे गलती हो गई, मैं गलती से यहाँ पर आ गया, मुझे चिराग नहीं छूना चाहिए था, मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल लगे। छोटा जिन मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं माँ के साथ दोबारा नहीं आऊंगा, मुझे घर जाना है, मुझसे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। डरो मत मेरे आका, तुम मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मांगो मुझसे, तुम क्या मांगना चाहते हो? मांगो मुझसे 3 वरदान, जो तुम चाहते हो मैं तुम्हारे 3 वरदान पूरे करूंगा मेरे आका। हाँ, 3 वरदान? सच में? मैं जो मांगूंगा वो तुम दोगे? मजाक मत करो यार, क्यों मजाक कर रहे हो? मुझे घर छोड़ दो, मेरे साथ मजाक मत करो। 3 वरदान, मेरी वरदान, तुम मजाक मत करो मुझसे जिनी, मुझे घर पहुंचा दो, मुझे डर लग रहा है। डरिए मत मेरा आका, आप मेरे मालिक है, मैं आपका गुलाम हूँ। तक दिना दिन दिन, मैं हूँ छोटा जिन, मैं हूँ छोटा जिन। मांगिए 3 वरदान, मैं आपको दूंगा, आपकी मनोकामना मैं पूरी करूंगा। अब मांग कर तो देखिए, मुझ पर यकीन कीजिए, डरिए मत मुझसे। अच्छा ठीक है, जब तुम इतना बोल ही रहे हो तो पहले तुमको आजमा कर देख ही लेता हूँ क्या जाता है। तो मेरी पहली इच्छा है कि तुम मुझे iPhone 15 Pro Max दिला दो, तब मैं मानूंगा कि तुम सच बोल रहे हो और तुम सच में जिनी और मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो। क्या तुम दे सकते हो मुझे iPhone 15 Pro Max? मुझे इंस्टाग्राम पर रील भी छोड़ना है, फेमस भी होना है, यूट्यूब पे भी देखो ना, मेरा चैनल है DB टीन वर्ल्ड, कोई सब्सक्राइब नहीं करता, सिर्फ देख के चले जाते हैं। मुझे iPhone 15 Pro Max दो ना, उसमें अच्छा एडिटिंग होगा, अच्छा वीडियो बनेगा। तुम दे सकते हो क्या? दे सकते हो जिनी, दो ना मुझे।
ठीक है मेरे आका, मैं आपकी पहली इच्छा पूरी करता हूँ। मेरे आका की पहली इच्छा आईफोन 15 प्रो मैक्स। ओके डन मेरे आका। तक बिना दिन दिन में हो छोटा जिन, में हो छोटा जिन, पूरी कर मेरे आका की मनोकामना, दिला दे उन्हें आईफोन 15 प्रो मैक्स। छिन छिना छिन छिन। अरे वाह, सच में ये तो आईफोन 15 प्रो मैक्स है। अरे वाह जिन वाह, तुमने तो सच में मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स दे दिया। अब देखो मेरे चैनल को कितनी स्पीड से लोग सब्सक्राइब करेंगे। अब मैं इंस्टाग्राम पर भी वायरल हो जाऊंगा, अब मेरी रेटिंग भी अच्छी होगी। वाह वाह वाह। लेकिन लेकिन ये क्या, मैंने पहला विश में सिर्फ आईफोन 15 प्रो मैक्स मांगा। मुझे पहले पता रहता तो इससे कुछ अच्छा मांग लेता। मैंने फालतू में तुझमें शक किया। मेरी कितनी बड़ी भूल हो गई। फिर भी चलो कोई नहीं, आईफोन 15 प्रो मैक्स भी चलेगा। अभी भी 2 इच्छाएं बाकी है, उसमें कुछ बड़ा मांगूंगा जिससे मेरी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाएगी, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मांगो 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 मेरे आका, अपनी दूसरी इच्छा भी मांगो, मैं उसे भी पूरी करूंगा। जल्दी मांगो मेरे आका अपनी दूसरी इच्छा। कल बिना दिन दिन में छोटा जिन, मैं छोटा जिन, पूरी करूंगा तेरी इच्छा। छिन छिना छिन 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 छिना छिन छिन। दूसरी इच्छा क्या मांगू, दूसरी इच्छा क्या मांगू, कुछ बड़ा ही मांगूंगा। रुको जिन्हें थोड़ा सा मुझे सोचने का वक्त दो, फिर सोच कर बताता हूँ क्या मांगू तुमसे। मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सोचने दो। ठीक है मेरे आका, आप सोच लो आपको क्या चाहिए। तक बिना दिन दिन, मैं हूँ छोटा जिन, मैं हूँ छोटा जिन, पूरी करूंगा तेरी सारी इच्छाएं। छिन छिना छिन 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 छिना छिन। मैं दौलत दूंगा, शोहरत दूंगा, गाड़ी दूंगा, बंगला दूंगा, पैसा दूंगा, लड़की दूंगा, जो चाहेगे वो दूंगा। मैं हूँ जिन, मैं हूँ छोटा जिन। छिन छिना छिन 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 छिना छिन छिन। जिन मैं क्या मांगू मुझे समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम दे भाई, थोड़ा सोचने तो दे। मैं कुछ ऐसे मांगूंगा जिससे मेरी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाए। मैं पूरे भोलेपुर में सबसे महान बनूं। मैं सबसे अमीर बनूं। मुझे सोचने दे, थोड़ा टाइम दे भाई। रुक जाओ शैतान बच्चे, रुक जाओ। अरे बाबा रे, ये तांत्रिक आखिरकार यहाँ पहुंच ही गया। अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अरे बाबा रे, मैंने इसकी 20 साल से की हुई तपस्या भंग कर दी। शैतान बच्चे, तुमने मेरी 20 सालों की तपस्या बर्बाद कर दी। मैंने 20 सालों से तपस्या करके ब्रह्म राक्षस को बुलाया, इस गुफा का पता लगाया, उससे वरदान लिया, और तुम मेरे रास्ते पर आकर मेरी सारी मनोकामनाएं बर्बाद कर दी। मेरे 20 सालों की तपस्या बर्बाद कर दी। शैतान बच्चे फाका, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा फाका, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तू मेरे हाथों से आज बचेगा नहीं फाका। मेरे 20 सालों की तपस्या को तू ऐसे बर्बाद कर दिया, ये तूने अच्छा नहीं किया। और तू जानेगा ये शैतान तांत्रिक क्या चीज है, ये तेरे साथ क्या ऐसा करेगा, तू सोच भी नहीं सकता। अरे बाबा रे, इस तांत्रिक सब कैसे बचूं, ये तो मुझे कच्चा ही चला जाएगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तपस्या कर रहा था, ये फल भोगने आ गया था मैं। अब मैं क्या करूं? जिनी मुझे बचा, मेरी मदद कर, जिनी मेरी मदद कर। हाँ कहा, बिल्कुल मदद करूंगा आपकी। बस आपकी 2 इच्छाएं बाकी है, उनमें से एक इच्छा मांग लीजिए, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। ऐसे मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता मेरे आका। अरे यार, बुरे वक्त में भी ये वरदान पूरी कराने के चक्कर में है, मेरे विश खत्म करने के चक्कर में है, क्या करूं? क्या पहली इच्छा खत्म कर दी, अब दूसरी इच्छा? ए भागा, तूने ये अच्छा नहीं किया, इस जिन का इस्तेमाल कर लिया, मेरी तपस्या भंग कर दी, मेरे 20 सालों की मेहनत बर्बाद कर दिया तूने इस जिन का इस्तेमाल कर लिया, इससे 2 वरदान भी पूरी करवाने वाला है। ए भागा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब तू देख। ए जिनी मुझे बचा लो, मेरी दूसरी इच्छा यही है कि मुझे इस तांत्रिक से मेरी जान बचा दो। ए जिनी, मेरे दूसरा भी सही है, मेरे तांत्रिक से जान बचा दो, मुझे बचाओ। जो हुक्म मेरे आका, आपकी दूसरी इच्छा भी पूरी करता हूँ मैं। तक बिना दिन दिन, मैं हूँ छोटा जिन, मैं हूँ छोटा जिन, पूरी कर मेरी मालिक की मनोकामना। छिन छिना छिन 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 छिना छिन छिन। गायब कर दे हम दोनों को इस गुफा से तक बिना दिन दिन। नहीं फाका नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते उस चिराग के साथ। मेरी 20 सालों की तपस्या तुमने नष्ट कर दी। मेरा चिराग लेकर चले गए तुम फाका। तुम मेरा चिराग, मेरा वरदान सब बर्बाद कर दिया, मेरी 20 सालों की तपस्या बर्बाद कर दी। हे ब्रह्म राक्षस, मेरी मदद कर। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं फाका, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू जहाँ भी जाएगा मैं वहाँ आऊंगा, तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। तू जा दुनिया के किसी भी कोने में, ये शैतान तांत्रिक तेरा पीछा करेगा, और तब तक तुझे छोड़ेगा नहीं जब तक वो चिराग मुझे हासिल नहीं हो जाता। जा, कहाँ भागना है, मुझसे कितनी दूर तक भाग कर जाएगा तू फाका? मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। तू जा, कहाँ तक जाता है, मैं भी देखता हूँ तू कहाँ तक जाएगा। मेरी 20 सालों की तपस्या बर्बाद कर दी, मेरे बड़े राक्षस का दिया वरदान नष्ट कर दिया तूने अच्छा नहीं किया। मैं आ रहा हूँ, तू भाग, कहाँ तक भागेगा? मैं आ रहा हूँ। अरे वाह जिनी वाह, तुमने तो जान बचा दिया आज मेरा। थैंक यू जिनी, थैंक यू। अरे मेरे नादान भोले आका फाका, आपको थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं मेरे आका। वो तो आपकी दूसरी इच्छा थी जो मैंने पूरी कर दी। इसमें धन्यवाद बोलने की कोई जरूरत नहीं मेरे आका फाका।
अच्छा ऐसा क्या, मेरी दूसरी इच्छा भी खत्म हो गई। अरे बाप रे बाप, ये जान बचाने के चक्कर में, उस तांत्रिक के चक्कर में कब मेरी पहली दूसरी सब इच्छा खत्म हो गई, पता ही नहीं चला। अब मैं क्या करूं? अरे मेरे आका, भोले आका, मेरे फाका, आप चिंता क्यों कर रहे हो मेरे आका? आपके पास तीसरी इच्छा भी बाकी है मेरे आका, तीसरी इच्छा। आप चाहे तो तीसरी इच्छा में बहुत कुछ मांग सकते हो, कुछ ऐसा कि आपकी सारी दुख तकलीफें दूर हो जाए, कुछ ऐसा कि आप महान बन पाओ, कुछ ऐसा जिससे आप पूरे पृथ्वी पर राज कर सको। मांगो मेरे आका, मांगो। ताक दीना दिन दिन, मैं हूँ छोटा जिन, मैं हूँ छोटा जिन, पूरी करूंगी आपकी इच्छा। ताक दीना दिन दिन, ताक दीना दिन दिन। अरे अरे अरे, मेरे पास तीसरी इच्छा बाकी है। अरे मुझे तो याद ही नहीं था, इस तांत्रिक के चक्कर में मैं तो सब भूल ही गया था। अरे वाह वाह, तीसरी इच्छा में कुछ ऐसा मांगूंगा जिससे मेरे सारे दुख तकलीफें दूर हो जाएंगी। अरे वाह, मैं क्या मांगू क्या मांगू? अरे वो उधर क्या हो रहा है? ये ब्लू ब्लू कलर का शैतान इस बच्चे को खाने वाला है क्या? ये ब्लू कलर का शैतान, ये कैसा शैतान है जो नीले कलर का है, ब्लू कलर का है? मुझे इस बच्चे को बचाना होगा। इधर क्या हो रहा है? शैतान नीले कलर के, इस बच्चे को कुछ मत करना, मैं आ गया हूँ इसे बचाने के लिए। इसे छुआ भी तो तेरा ठीक नहीं होगा, देख लेना, मैं इस बच्चे को बचा कर रहूंगा। ए ब्लू शैतान, ए ब्लू भूत, निकल जाए यहाँ से। ये कौन है आका? ये हम लोग के बीच में क्यों आ गया है डिस्टर्ब करने? बेटा भागता है कि नहीं यहाँ से, वरना तुझको दिखाऊं मजा है। अरे बाबा रे, ये तो मुझे धमका रहा है, ये तो मुझे खा जाएगा। मुझे चक्कर आ रहे हैं, भगवान बचा ले मुझे। अरे जिनी, तुमने इसको कैसे डरा दिया? ये बुढ़ा चचा तो बेहोश ही हो गया। तुम ऐसे घूमते रहोगे नीले कलर के होके तो कोई भी देख कर तुम्हें डर जाएगा जिनी। तुम ऐसे मत घुमा करो, कोई भी देखेगा तो पागल हो जाएगा। उस गुफा में तुम थे चिराग के अंदर तब तक ठीक था, लेकिन इस पृथ्वी में तुम ऐसे ब्लू कलर का बन के घूमोगे वो भी उड़ते हुए तो कोई भी डर जाएगा। क्यों ना तुम रूप बदल कर मेरे जैसे इंसान बन जाओ, तब उसके बाद मैं सोच कर बताऊंगा तुम्हें तीसरी इच्छा मुझे क्या चाहिए। तो क्यों ना तुम मेरे जैसे एक इंसान बन जाओ ताकि कोई तुम्हें देख कर डरे नहीं। बाद में सोच कर बताऊंगा मुझे तीसरी इच्छा में क्या चाहिए। बन जाओ ना जिनी, बन जाओ ना एक इंसान जैसा, मेरे भी मुसीबतें थोड़ी दूर हो जाएगी और मुझे भी सोचने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा। बनो ना, बनो ना। ठीक है मेरे आका, ठीक है, मैं इंसान ही बन जाता हूँ। जब तक आपकी तीसरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती मैं तब तक इंसान ही बन जाता हूँ, ताकि आपकी मनोकामनाएं पूरी कर इस पृथ्वी से चला जाऊँ वापस। आखिरकार मुझे जाना तो चिराग में ही है। कितने सालों से मैं क्या दूं उस चिराग में, पता नहीं मुझे कब मुक्ति मिलेगी, कब मैं उस चिराग से आजाद होगा। पर कोई नहीं, चलिए आपकी तीसरा इच्छा पूरी होने तक मैं इंसान का रूप ही धारण कर लेता हूँ। देखो मेरे आका, देखो कैसा लग रहा हूँ मैं, लग रहा हूँ ना पूरा रजनीकांत। आपके मन की इच्छा भी पूरी कर दी, लो मैं इंसान का रूप धारण कर लिया। अब बताओ आपकी तीसरी इच्छा क्या है, बताओ जल्दी मुझे। अरे अरे चिनी भाई, तुमने ये कैसा रूप धारण कर लिया? तुम रजनीकांत नहीं, तुम तो बाहुबली के विलन के जैसे लग रहे हो। निर्मुंडा, डोंट जस्ट टेल मी हाउ टू विस्क्रा क्विक बुमले मोहिनी जुकू लुएक्वा। अरे मेरे आका, मुझे क्या पता कि रजनीकांत और बाहुबली के विलन में क्या अंतर है। मुझे जो अच्छा लगा मैं बनकर आ गया मेरे आका। अब अपनी तीसरी इच्छा मांगो, मेरे लुक पर मत जाओ, मेरे पावर पे जाओ, मेरे पावर पे। मेरे पास है दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत। मांगो मांगो मेरे आका, मांगो अपनी तीसरी इच्छा। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे चिराग में जाके सोना भी है मेरे आका। बहुत काम कर लिया मैं तो इन 2 दिनों में। अरे अरे जिनी भाई, तीसरी इच्छा क्या मांगो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो ना, तुम जब इंसान का रूप धारण ही कर लियो तो थोड़ा मेरे गांव घूम कर आ जाना, तब तक मैं थोड़ा सोच भी लूंगा कि मुझे क्या चाहिए। चलो ना, चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं तांत्रिक हमारा पीछा करते करते कहीं यहाँ ना पहुंच जाए। चलो ना मेरे गाँव की तरफ, इधर ही कुछ सोच कर बताता हूँ तुम्हें कि मुझे तीसरी इच्छा में क्या चाहिए। चलो ना जिनी, चलो ना प्लीज। ठीक है मेरे आका, ठीक है, चलिए। बहुत दिनों से चिराग में ही सो रहा था, थोड़ा गांव घूम कर आता हूँ। पृथ्वी लोग घूमे हुए बहुत दिन हो गया है, फिर तो वापस चिराग में ही जाके सोना है। इससे अच्छा कि जाकर थोड़ा गांव ही घूम लेता हूँ। चलिए, तक दिना दिन दिन, तक दिना दिन दिन, मैं हूँ छोटा जिन, मैं हूँ छोटा जिन, पूरी करूंगा आपकी इच्छा। दिन दिना दिन दिन, दिन दिना दिन दिन। चलिए मेरे आका, चलिए गाँव घूम कर आते हैं। ठीक है जिनी, चलो चलते हैं। ये देखो जिनी, हमारा भोलापुर गांव कितना सुंदर है ना, देखो देखो, अच्छा है ना। हाँ मेरे आका, बहुत ही सुंदर है ये गांव तो। चारों तरफ देखिए कितनी हरियाली है। अरे वाह, तक दिना दिन दिन, मैं हूँ छोटा जिन, मैं हूँ छोटा जिन। बहुत दिनों बाद आया हूँ हरियाली देखने इस गांव में। अब घूमूंगा मैं चिन चिन। चलिए मेरे आका, थोड़ा और मुझे गांव घुमा दीजिए। देख लेता हूँ, चिराग में जाने से पहले थोड़ा गाँव घर घूम लूँ। चलिए मेरे आका, चलिए गाँव घूम लेते हैं पूरा हम लोग। अरे हाँ हाँ बिल्कुल जिनी, बिल्कुल, तुमको तो गाँव घुमाने के लिए ही लाया हूँ। चलो चलो, पूरा गाँव घूम लेते हैं हम लोग। चलो। मैं थक हार गया हूँ बच्चों, पूरा गांव ढूंढ लिया, सारे जगह ढूंढ लिया, फागा कहीं मिल नहीं रहा है। शायद उस इंस्पेक्टर ने सही कहा था, फागा का मर्डर हो गया है। लगता है मेरा बेटा कहीं मर गया है बच्चों, कहीं मर गया है।
मेरा फाका लौट कर नहीं आएगा बच्चों, वो लौट कर नहीं आएगा। मेरा बेटा फाका, कहाँ हो तुम बेटा? अरे अंकल बिड़ू, आप ऐसे मत टूटो, आप टूट जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा बिड़ू? उम्मीद मत हारो, उम्मीद मत हारो, फाका जरूर मिलेगा, फाका जरूर मिलेगा अंकल बिड़ू। आप उम्मीद मत हारो, हम लोग हैं ना आपके साथ। चलिए ना और थोड़ा ढूंढते हैं, जरूर मिल जाएगा फाका कहीं ना कहीं। कितना ढूंढू बच्चों, हार गया मैं, हार गया। नहीं ढूंढ पाया ये बूढ़ा बाप अपने बच्चे को। मैं किसी लायक नहीं बच्चों, मैं किसी लायक नहीं। मेरा बेटा फाका। अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? फाका बेटा, तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं। अरे मेरा फाका बेटा मिल गया, अरे मेरा फाका बेटा मिल गया। अरे वाह, अरे वाह, वाह फाका बेटा वाह। बहुत जगह ढूंढा तुम्हें मगर तुम मिले नहीं। वो इंस्पेक्टर ने तो हम लोगों को डरा ही दिया था, मगर बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का जो तुम मिल गए हम लोगों को। ओ अच्छा, तो आखिरकार ये है वो किडनैपर जिसने तुझे किडनैप कर रखा था इतने दिनों से, है ना मेरे बेटे फाका? आज इस किडनैपर की खैर नहीं। टकले काले गंजे, तूने मेरे बेटे को इतने दिन तक अपने कैद में रखा, अब देख हम लोग तेरा क्या हाल करते हैं। अरे नहीं 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 पापा, आप लोग गलत समझ रहे हो। गलत समझ रहा हूँ मतलब? ये तुमको किडनैप नहीं किया था? कौन है ये? हाँ, ये तो देखने में किडनैपर लग रहा है, काला गुंडा कहीं का। अरे वो पापा, ये काला गुंडा नहीं, ये मेरा दोस्त है, मेरा साथी है। ये मेरा अपना आदमी है, इसी ने तो मेरी जान बचाई है। ये मेरे लिए खतरा नहीं है पापा, ये बहुत अच्छा आदमी है। आप लोग घर चलिए, फिर मैं आपको पूरी बात बताऊंगा आखिर ये है कौन। चलिए पापा, चलिए घर चलते हैं, उसके बाद सब कहानी बताऊंगा आपको। मैं इतने दिन कहाँ तक था और क्या क्या किया, और ये काला कटप्पा कौन है। सब बताऊंगा। चलिए चलिए घर चलते हैं। ठीक है बेटा, तब चलो घर चलो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चलो चलो घर चलते हैं। क्या फाका, मुझे भूल गए थे? हो गया तुम लोग दोनों बाप बेटे का मिलाप, हो गया बातचीत है। अब मेरा हिसाब कौन करेगा फाका? तुमने मेरी 20 साल की तपस्या हंग की, मेरी बड़े राकेश के दिए वरदान का गलत इस्तेमाल किया फाका। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत दिनों से तुम्हारा पीछे कर रहा था, आज जाकर तुम मेरे हाथ लगे हो फाका। आज तुम्हें भी खत्म कर दूंगा, और ये इस जिनी को भी अपने कैद में कर लूंगा, और ये तुम्हारे बाप और तुम्हारे दोस्त सबको खत्म कर दूंगा। बदला लूंगा मैं बदला लूंगा अपने सारे मेहनतों का जो मैंने 20 सालों से तपस्या करके प्राप्त की थी, और तुमने उसे नष्ट किया, मेरे वरदानों को नष्ट किया। अब तू तो गया फाका, जेल मेरा गुस्सा तू ये ले। ये क्या कर रहे हैं हम लोग साथ? ये कौन है पागल बेटा? ये कौन है? ये क्या कर रहे हैं हम लोग? कसूर नहीं है, उन लोगों के दोस्त नहीं है, उन लोगों को छोड़ दो, उन लोग बेकसूर है, छोड़ दो शैतान तांत्रिक। छोड़ दूंगा तुझको भी छोड़ दूंगा, इनको भी छोड़ दूंगा, सबको छोड़ दूंगा। मैं ही तो नालायक हूँ, सबको छोड़ता रहूं, और तू मजा लेता रहा है। मेरी तपस्या भंग कर दी और अभी बोलता है छोड़ दूं। पहले पिंजरे में कैद करूंगा इन लोगों को, तुझको ठिकाने लगाऊंगा, उसके बाद सोचूंगा इनका क्या करना है। चढ़ाऊंगा मैं ब्रह्म राक्षस को बलि, आज इन सबकी बलि चढ़ाऊंगा मैं। अब तेरी बारी बच्चे, अब ये ले। नहीं, जिन्नी को मार दिया तुमने। तेरी बारी भी बच्चे, अब तुझको भी खत्म कर दूंगा। अब तू भी मरेगा फाका, अब तू भी मरेगा, बच मेरे हाथों से। अच्छा, तुम मुझे मामूली बच्चा समझा है क्या? फाका नाम है मेरा, फाका पूरा भोलापुर के हिला को रखता हूँ रे मैं, और तू शैतान तांत्रिक मुझसे पंगा लेगा? मेरे पापा मेरे दोस्तों को सबको क्या कर लिया, तू क्या सोच रहा है? तू जीत जाएगा है? मेरे पास जिनी नहीं है तो क्या हुआ है? मेरे पास एक वैसा मंत्र है जो तेरा 7 पुश्त याद रखेगी। रुक, अब मैं बताता हूँ तुझे मैं क्या हूँ। छोटा सा पिद्दी से बच्चा डायलॉग मार रहा है? तू मुझे हराएगा। मैं तांत्रिक हूँ, तांत्रिक शैतान तांत्रिक, तू मेरे कुछ भी नहीं कर सकता, तू मेरे एक बाल नहीं उखड़ सकता। छोटा सा बच्चा जाने मुझको धमकी देता है, तू मुझको धमकी देता है। ले देख, ये ले। कब तक बचेगा मुझसे फाका, कब तक बचेगा? ये ले। नहीं, चल बेटा, चल दे फाका, छोड़ दे। दुनिया पर अंधकार फैलाना चाहते थे, भोलापुर को नष्ट करना चाहते थे, पृथ्वी को नष्ट करना चाहते थे, मेरे जीने को भी मार दिया तूने शैतान तांत्रिक। अब तेरे मौत तो कंफर्म, तेरा टिकट कट चुका है। अब जा बेटा भीतरे, चीं टबाक डम डम। नहीं, अरे वाह वाह बेटा वाह, ये हुआ ना मेरा बेटा फाका, वाह।
मगर ये कौन था शैतान तांत्रिक और ये जिनी, ये किसको मारा? हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आया बेटा, मगर काम तुमने बहुत सॉलिड किया है, मजा आ गया। हम लोग तो डर गए थे, सोचे आज गए, मगर तुमने तो हम सबको बचा लिया। हाँ, पापा, हम लोग को बचा लिया तुमने। अरे पापा, आप लोग भी ना, अरे दोस्तों चलो चलो सब बताऊंगा तुम लोगों को क्या हुआ था मेरे साथ इतने दिनों में। चलो घर चलते हैं। घर जाकर सब बताऊंगा, ये तांत्रिक कौन था और ये जिनी कौन था, बेचारा मारा गया। मेरा बहुत अच्छा दोस्त था वो जिनी। मैं उसे बहुत मिस करूंगा। तांत्रिक ने बेचारे जिनी को मार दिया। याद आएगा जिनी, तुम्हारा बहुत याद आएगा। तक दिन 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 मैं हूँ छोटा जिन, मैं हूँ छोटा जिन, आका मैं वापस आ गया, मांगो अपनी तीसरी वरदान। अरे जिनी तुम वापस आ गए, अरे वाह अरे वाह। मजा आ गया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ जिनी? मुझे कुछ नहीं हो सकता मेरे आका, मैं एक जादुई जिनी हूँ। अब बस अपनी तीसरी इच्छा बता दीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है जिनी, मुझे पता चल गया, मुझे तीसरा इच्छा क्या मांगना है। मेरी तीसरा इच्छा ये है जिनी कि जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं लोगों को बोलो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को भी लाइक कर दे और शेयर कर दे, कमेंट कर दे। कोई सब्सक्राइब नहीं करता जिनी, मुझे कितना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, देखो ना, मगर कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। प्लीज इनको बोलो ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। आगे भी ऐसे ऐसे और भी खतरनाक वीडियो हम लोग लाते रहेंगे। आज का ये शैतान तांत्रिक और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है दोस्तों। बोलो ना जिनी, बोल दो ना इनको, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। करेंगे ना जिनी, करेंगे ना ये? अरे हाँ हाँ मेरे आका, बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन क्लिक कर देंगे, लाइक कमेंट शेयर सब कर देंगे। क्यों दोस्तों, करोगे ना? तो कर दो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। हम लोग चलते हैं, बाय बाय, टाटा अलविदा।